नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, इस कंपाइलेशन पीडीएफ के माध्यम से इस समय हम हिस्ट्री को रिवाइज कर रहे थे और महावीर स्वामी के बारे में देख रहे थे। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हमारा चल रहा था और जैनिज्म को देखते हुए महावीर स्वामी के बारे में हमने काफी कुछ देख लिया। हमने यह देखा कि जैन धर्म की स्थापना भले ही वो नहीं करते हैं, जैन धर्म के ओरिजिनेटर वो नहीं है, ऋषभदेव हैं, ये आप जानते हैं, लेकिन उसके प्रोपिगेशन का काम ये बड़े पैमाने पर करते हैं और इसीलिए इनकी मान्यता ज्यादा है। और ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। ये सब चीजें हमने पीछे देख ली हैं। और उसके बाद चर्चा चल रही थी जैन लिटरेचर पर। और जैन लिटरेचर जो होते हैं, जैनिज्म का जो साहित्य है, उसको आगम कहा जाता है। जो ग्रंथ इसमें लिखे जाते हैं वो आगम के नाम से जाने जाते हैं। इन ग्रंथों को देखते हुए आज देखना है इसके बारे में, ये है अनुयोग सूत्र। अनुयोग सूत्र का दूसरा नाम है अनुयोग द्वार और इसके अलावा जो दूसरा वाला है वो है नंदी सूत्र। इन दोनों का उद्देश्य क्या है? तो इन दोनों में विश्वकोश है, यानी ये जैनियों का एक तरह से इंसाइक्लोपीडिया है। यहां आप देख सकते हैं वही लिखा हुआ है कि आर इंडिपेंडेंट टेक्स्ट ऑफ जैन्स विच आर अ काइंड ऑफ एनसाइक्लोपीडिया। ये एक प्रकार का विश्वकोश है। इसके अलावा इसमें है क्या? ये तो ठीक है कि एनसाइक्लोपीडिया है, तो इसका जो तरीका है, इस टेक्स्ट का जो तरीका है, इसमें मोरल स्टोरीज है और इन स्टोरीज के माध्यम से जो मॉन्क्स हैं, जो जैनिज्म के मॉन्क्स हैं, उनको टीचिंग्स देने का प्रयास किया गया, मतलब शिक्षा देने का प्रयास किया गया है। उनको सही रास्ता दिखाने के लिए यहाँ विभिन्न कहानियों को माध्यम बनाया गया है। इसी क्रम में इन द जैन लिटरेचर द ग्रैंड सन ऑफ अशोक, अशोक के पौत्र का नाम पीछे आपने बुद्धिज्म में भी देखा है। दशरथ नाम का इसका जो पौत्र था उसे आपने देखा, लेकिन यहाँ पर जो जैन लिटरेचर है इसमें अशोक के ग्रैंडसन का नाम दिया है और ये क्या है? इसका नाम है संप्रति। तो संप्रति नाम के जो अशोक के पौत्र हैं ये डिस्क्राइब किए गए हैं पैट्रॉन के तौर पे जैनिज्म में, मतलब ये जैन धर्म के अनुयायी थे। और इसके बाद कुछ और चीजें यहां देख लीजिए। उज्जैन बिकम अ मेजर सेंटर ऑफ जैन रिलीजन ड्यू टू हिज रूल, मतलब यहाँ पर जो अशोक का पौत्र है संप्रति, उसके समय में उज्जैन वाला जो क्षेत्र है ये जैन धर्म का मुख्य केंद्र बन जाता है। और इसके अलावा जो सेकंड मेजर सेंटर है जैनों का वो है मथुरा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक एमपी वाला हिस्सा और एक यूपी वाला हिस्सा ये जैनियों के लिए मुख्य केंद्र के तौर पर जाना जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो जैनिज्म है वो यूपी और एमपी में ही फैल कर रह गया, इसका प्रसार और भी क्षेत्रों में होता है, आगे हम उसे भी देखेंगे। इसके बाद मेनी टेम्पल्स, स्टैच्यूज, रिकॉर्ड एक्सेट्रा, ये सब चीजें जो है हैव बीन फाउंड फ्रॉम हियर, ये सब यहां से प्राप्त होती हैं। अब यहां शब्द जो हियर इस्तेमाल किया गया इसका मतलब क्या है? यहां पर उज्जैन और मथुरा दोनों की बात की जा रही है। आगे चलते हैं। इसके बाद खारवेल का जिक्र आता है। खारवेल का जिक्र आप बार बार देखेंगे, इसके अभिलेख भी महत्वपूर्ण है और इसका शासनकाल भी। तो ये चेदी जो महाजनपद था, आगे आप महाजनपदों का जब इतिहास देखेंगे तो उसमें चेदी एक महाजनपद के तौर पर आता है और कलिंग वाला हिस्सा इसमें शामिल है। तो ये कलिंग का राजा था और चेद रूलर इसे कहा जाता था, मतलब ये शिशुपाल का वंशज था। और यह ग्रेट पैट्रॉन था जैन रिलीजन का, मतलब ये जैन धर्म का महान अनुयायी था। जैन धर्म में इसकी आस्था थी। और इसके अलावा कुछ और चीजें हैं। जब जैन धर्म में आस्था होगी तो ये क्या करेगा? जितने जैनी साधु हैं उन्हें सपोर्ट करेगा। तो वही चीज यहां दी हुई है कि ही बिल्ट विहार्स, यह विहारों का निर्माण करवाता है फॉर द रेजिडेंस ऑफ जैन मॉन्क्स। जैसे बुद्धों के लिए, मतलब बुद्धिज्म के लिए जो मॉन्क्स हैं उनमें विहार का निर्माण करवाने वाले शासकों को आपने पीछे देखा है कि अलग अलग जो राजा हैं उस समय के, वो विहार बनवा के इन्हें रेजिडेंशियल पर्पज से देते हैं, गिफ्ट करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर ये जैनियों के लिए वही इंतजाम करता है। और कहां पर ये करवाता है इस प्रकार का काम? तो ये कटिंग डाउन द हिल्स ऑफ उदयगिरी एंड खंडगिरी। यहाँ पे खंडगिरी और उदयगिरी नाम की जो पहाड़ियां हैं, जो कि ये भुवनेश्वर के पास में है, इसकी अगर वर्तमान लोकेशन आप देखना चाहें तो ये भुवनेश्वर के पास में है। इन्हें ये कट डाउन करवा के उसमें शेल्टर बनवाता है और इन शेल्टर में इन्हें विहार की शक्ल देता है, यहाँ रहने का स्थान होता है। आपने पीछे चैत्य और विहार का अंतर देखा है, तो वही चीज यहाँ भी है। इसके बाद खजुराहो के जो मंदिर है, खजुराहो के मंदिर जो है ये दो तरह के जो रिलीजन है उनका मेल है, मतलब यहाँ पे मिक्सचर देखा जा सकता है। एक तो हिंदू धर्म है और दूसरा जैनिज्म है, दोनों की ही जो छाप है वो आपको यहाँ दिखाई देती है। इसके बाद दिलवाड़ा का जो जैन टेम्पल है ये कहाँ पर है? माउंट आबू वाला जो क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर स्थित है और ये पूरी तरह से मार्बल का बना हुआ है, काफी अच्छा और भव्य मंदिर है। तो ये दिलवाड़ा वाला जो जैन मंदिर है ये मार्बल से बना हुआ है और इसे बनवाया किसने था? ये खास बात होती है कि कोई भी जो स्थापत्य है, कोई भी जो भवन है, उसको बनवाने वाला शासक कौन है? तो यहाँ पर ये एक सामंत थे, विमल शाह। सामंत का मतलब मंत्री थे या अमात्य समझ लीजिए।
ये थे विमल शाह, इनके द्वारा बनवाया गया। और ये किससे संबंध रखते थे? ये बिलोंग करते थे चालुक्य डायनेस्टी से। यहाँ पर दो तरह के चालुक्य हैं, एक तो वातापी वाले हैं और दूसरे सोलंकी हैं। तो ये सोलंकी के चालुक्य थे। और उस समय जो सोलंकी वंश के शासक थे वो थे भीमदेव प्रथम। तो राजा का संरक्षण जो होता है वो मायने रखता है। ये गुजरात में इनका शासन था, ये भी याद रखिएगा। गुजरात के राजा थे भीमदेव प्रथम और उनका मंत्री था विमल शाह। विमल शाह की देखरेख में इसे बनवाया जाता है, लेकिन संरक्षण जो है ये भीमदेव फर्स्ट का रहता है। इसके अलावा श्रवण बेलगोला, इसकी चर्चा किए बिना जैनिज्म अधूरा रहेगा। तो ये श्रवण बेलगोला ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। इसकी जो सिचुएशन है ये कर्नाटक में है। ये दो मायनों में खास है, हालांकि और भी इसमें जो पर्पस है वो छिपे हुए हैं। एक तो आपने चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास को जब देखा होगा कभी भी, तो उसमें आपने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य लास्ट में जैनिज्म को अपना लेता है और उसके बाद ये कर्नाटक चला जाता है और वहां पर श्रवण बेलगोला में बिना खाए पिए उपवास करता है, संलेखना के द्वारा अपने प्राण त्यागता है। संलेखना प्रणाली को भी हम देखेंगे। और इसके अलावा जो श्रवण बेलगोला है ये कुछ और मायनों में खास है। तो क्यों खास है? यहाँ आप देख लीजिए, नीचे दिया हुआ है। गंग वंश के जो शासक थे उनके समय में, उनके रिजिम में यहाँ पर होता क्या है? एक मिनिस्टर है जिसका नाम है चामुंड राय। नाम अच्छा है, याद हो जाएगा। तो चामुंड राय ये मंत्री है और इसके द्वारा एक बड़ी सी जो जैन प्रतिमा है वो बनवाई जाती है। मतलब एक जैन स्टैचू का फाउंडेशन यहाँ रखा जाता है। और यह स्टैचू किसका था? ये बाहुबली का था। अब ये महेंद्र बाहुबली और अमरेंद्र बाहुबली नहीं है, ये जो है ये ऋषभ देव के बेटे थे। इनका नाम गोमतेश्वर था और इन्हें बाहुबली कहा जाता था। तो इनकी बहुत बड़ी सी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित करवाई। और ये किसने करवाया? ये चामुंड राय के द्वारा करवाई गई, जो कि गंग डायनेस्टी से संबंध रखता था। और यहाँ आप देख लीजिए कि ये कब करवाता है। तो 983 बीसी यानी 983 ईसा पूर्व में ये ऐसा करवाता है। बाहुबली, नीचे उनका परिचय दिया हुआ है कि ये बाहुबली कौन है। तो बाहुबली इज कंसिडर्ड एज सन ऑफ ऋषभदेव। ये ऋषभदेव के बेटे थे। और इसका मतलब क्या है कि ऋषभदेव विवाहित थे। अभी आप जब श्वेतांबर और दिगंबर देखेंगे तो उसमें इसी पर विवाद होता है कि जो तीर्थंकर होते हैं वो विवाहित थे या नहीं थे। तो यहाँ पर ऋषभदेव जो थे इनके बेटे के तौर पे हैं। और भी कुछ चीजें हैं, यहाँ देख लीजिए। इनका जो फेस्टिवल होता है जैनिज्म में, एक बहुत फेमस फेस्टिवल होता है महामस्तकाभिषेक, और इस पर क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी तो बहुत ज्यादा खुश होकर पूछता है। तो यहाँ देख लीजिए, महामस्तकाभिषेक, मस्तक का मतलब क्या होता है? सिर, और अभिषेक का मतलब होता है किसी चीज से आपको सम्मानित करना, मतलब वो चीज आपके ऊपर उड़ेलना। ये सीधा इसका पर्पज होता है। तो यहाँ पर ये जो महामस्तकाभिषेक है, इसमें दूध और विभिन्न प्रकार के जो द्रव होते हैं, मतलब ये पवित्र चीजें होती हैं, उन्हें एक साथ मिलाकर और उसके बाद इनके सिर से इनका अभिषेक किया जाता है। आगे अभी मूर्ति देखिएगा, पीछे छूट गई है, उसको ले आएंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल के तौर पे ये जैनिज्म का देखा जाता है, विच इज हेल्ड इन द श्रवण बेलगोला। ये श्रवण बेलगोला में ही है, मतलब वहीं पर इसका आयोजन होता है। कर्नाटका स्टेट है। और खास बात क्या है कि ये हर साल नहीं मनाया जाता। जैसे हम लोग होली, दिवाली या ईद और बकरीद ये हर साल मनाते हैं, तो वैसे ही ये हर साल नहीं होता। इसका जो समय है ये 12 साल के गैप पर आता है। जैसे महाकुंभ लगता है ना, तो वैसे ही ये 12 साल के गैप पर आता है। तो इसलिए और ज्यादा खास हो जाता है। कोई त्योहार अगर हर साल आए तो उसमें उतना उल्लास नहीं रहता है, लेकिन अगर इतने लंबे समय के टाइम इंटरवल के बाद आ रहा है तो लोगों के मन में ज्यादा उसके लिए रुचि रहेगी। तो ये महामस्तकाभिषेक है। आइए एक बार बाहुबली को देख लेते हैं। ये देखिए, इनका महामस्तकाभिषेक इस समय चल रहा है। विभिन्न प्रकार के जो पवित्र द्रव पदार्थ हैं वो यहाँ ऊंचाई से चढ़कर लोग यहाँ इनके ऊपर उड़ेल रहे हैं। इनकी जो मूर्ति है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़े साइज की है। और यही कारण है कि ऊपर जो मचान बांधा जाता है, मतलब एक मंच जैसा बनाया जाता है, और उस मचान की सहायता से लोग ऊपर चढ़ते हैं और यहाँ चढ़ के इनके ऊपर उड़ेलते हैं। ये नीचे तक जाता है। और ये जो प्रतिमा है ये दिगंबर संप्रदाय को सपोर्ट करती है। मतलब ये किस फेज में बनी हुई है? तो दिगंबर वाले फेज में बनी हुई है। मतलब इनके शरीर पर वस्त्र नहीं, ये एकदम दक्ष की मुद्रा में खड़े हैं, मतलब सावधान मुद्रा में। इन्हें आप देख सकते हैं। तो ये महावीर स्वामी नहीं है। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये बाहुबली महावीर स्वामी है। नहीं, महावीर स्वामी दूसरे थे। ये ऋषभ देव के बेटे हैं, मतलब जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे उनके बेटे। इन्हें आप देख रहे हैं। आगे चलते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है, और ये डिफरेंस किसके बीच में है? श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में है। आपने पीछे देखा कि मगध वाला जो क्षेत्र है वहां भीषण अकाल पड़ता है, और उस समय भद्रबाहु और स्थूलभद्र ये दो अलग अलग गुट बन गए होते हैं। उसमें से जो भद्रबाहु होते हैं वो अपने शिष्यों की टोली बनाकर कर्नाटक की ओर यानी दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान करते हैं, और जो स्थूलभद्र होते हैं वो अपने चेलों के साथ यहीं टिक जाते हैं, अकाल को झेलते हैं। जब अकाल समाप्त होता है तो एक लंबे समय के बाद जो भद्रबाहु हैं वो वापस लौटते हैं अपने स्थान पर, और यहाँ पाते हैं कि यहाँ तो एक नया ही विचारधारा, मतलब नई जो
सोच है वो डेवलप हो गई है, ये लोग वस्त्र धारण करने लगे हैं और अपने ढंग का जो नियम कायदा है वो चलाने लगे हैं। तो इसलिए विवाद बढ़ता है, और जब विवाद बढ़ता है तो यहाँ दो टुकड़े होते हैं, और दो टुकड़ों को आप यहाँ देख रहे हैं। तो देखिए श्वेतांबर और दिगंबर में बेसिक डिफरेंस क्या है। पहली चीज तो ये है, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, नाम से स्पष्ट है श्वेतांबर, तो ये व्हाइट क्लोथेस को अपने ऊपर वियर करते हैं, यानी धारण करते हैं इस संप्रदाय को मानने वाले लोग। और सिर्फ सफेद कपड़े नहीं, सफेद पट्टी एक मुंह पर बांधे रहते हैं। जो कट्टर जैनिज्म को मानने वाले हैं वो सफेद पट्टी का अपने मुंह पर बांधे रहते हैं। क्यों बांधते हैं ये पीछे मैंने बताया था। इसके बाद दिगंबर, दिगंबर में क्या है, ये जो सेक्ट है ये पूरी तरह से नग्न रहता है, मतलब एक भी वस्त्र जो है शरीर पर नहीं होता है। जैसे हिंदुओं में नागा परंपरा है, नागा साधुओं को आपने देखा है, एकदम नग्न रहते हैं, शिव जी के वो उपासक होते हैं। तो इस प्रकार से इनका विचार है, और ये पूरी तरह से तपस्या में विश्वास करते हैं, यानी जो कठोर हठ, एक तरह से हठ योग कहा जाता है, उसको ये मानते हैं। इसी क्रम में कुछ और चीजें हैं। अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी, हर जो धर्म या दर्शन होता है उसमें फिलॉसफी होती है। दर्शन का मतलब ये फिलॉसफी, तो बिना फिलॉसफी के धर्म चल नहीं सकता, ये आप जानते हैं। अब यहाँ पर जो श्वेतांबर है इसकी फिलॉसफी क्या है, इसमें ये कहा गया है कि अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन, यानी जो लिबरेशन का मतलब क्या, स्वतंत्रता। तो यहाँ पर मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति ही स्वतंत्रता है। तो यह पॉसिबल है किसके लिए, महिलाओं के लिए। महिलाएं भी मोक्ष के लिए हकदार हैं, वो भी पा सकती हैं, ऐसा जो श्वेतांबर संप्रदाय है उसका मानना है। इसके बाद दिगंबरों का क्या कहना है, इनका ये कहना है कि मोक्ष जो है ये महिलाओं के लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब इसकी प्राप्ति ये वुमेन्स के लिए संभव नहीं है। तो यहाँ पर ये संकीर्ण सोच को दर्शाता है दिगंबर वाला, और जो श्वेतांबर है ये खुली सोच को यहाँ आमंत्रित करता है, क्योंकि ईश्वर या कोई भी जो धर्म है वो किसी एक प्रजाति का तो हो नहीं सकता, वो सभी प्राणियों का होता है। धर्म में आस्था ये सभी प्राणियों की होती है, उसमें स्त्री और पुरुष क्या। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो श्वेतांबर संप्रदाय है ये खुले विचारों वाला है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर ये कहा गया है, मतलब ये जो श्वेतांबर संप्रदाय वाले लोग हैं ये विश्वास करते हैं कि जो इनलाइटमेंट है, इनलाइटमेंट का मतलब क्या, ज्ञान की प्राप्ति, वो इनका भी लक्ष्य है। ऐसा नहीं कि श्वेतांबर वाले जो है वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं चाहते हैं, इनलाइटमेंट उनका भी पर्पज होता है, लेकिन वो इतनी कठोर तपस्या में विश्वास नहीं करते हैं। मतलब भोजन पानी ग्रहण करते हुए, अपने शरीर की इंद्रियों पर संयम रखते हुए, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हो या कर्मेंद्रियां हो, इनके बारे में आप जानते होंगे, तो उन पर संयम रखते हुए अगर साधना की जाए तो इनलाइटमेंट मिल सकता है। लेकिन जो दिगंबर वाले हैं वो इसके अगेंस्ट हैं। उनका ऐसा मानना है कि एकदम खाना पीना छोड़ के, बाकायदा भूखे प्यासे रह के, एकदम जंगल में जाकर आप उपासना करेंगे तभी आपको इनलाइटमेंट मिलेगा, अदरवाइज आप उससे वंचित रहेंगे। ये चीजें हैं। इसके बाद कुछ और चीजें यहाँ दी हुई हैं, थोड़ी रुचिकर हैं। देखिए इसमें यह कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस ओपिनियन, दिस ओपिनियन का मतलब क्या है, यहाँ श्वेतांबरों के बारे में कहा जा रहा है। महावीर स्वामी वॉज मैरिड, महावीर स्वामी विवाहित थे, महावीर स्वामी शादीशुदा थे, ऐसा दिया हुआ है। लेकिन जो दिगंबर वाले हैं वो कहने से इनकार करते हैं कि महावीर स्वामी जो थे वो मैरिड नहीं थे, मतलब वो अविवाहित थे। तो देखिए जो महावीर स्वामी का हमें पूरा जीवन काल दिखाई देता है, उनका पूरा प्रोफाइल हम देखते हैं तो उसमें हमें ये दिखाई देता है कि इनकी एक बेटी थी अनुजा प्रियदर्शनी, और उनके पति थे जामाली, और जामाली ही इनके पहले शिष्य बनते हैं, पहले फॉलोअर बनते हैं। तो यहां से तो हमें स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि महावीर स्वामी का विवाह हुआ था, और किससे हुआ था ये भी आपने देखा है। तो ये वाली जो धारणा है ना दिगंबर वाली, ये यहाँ पर बेकार साबित होती है। सही कौन है, श्वेतांबर वाले। आगे देखते हैं, कुछ चीजें श्वेतांबर में सही है और कुछ चीजें दिगंबर में, लेकिन ज्यादातर जो अच्छा समुदाय इसमें माना जा सकता है, मतलब खुले नवोन्मेषी विचारधारा को मानने वाला, वो श्वेतांबर है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस ओपिनियन, यानी महायान जो है, माफ कीजिएगा, श्वेतांबर जो है, यहाँ बौद्ध धर्म घुस आया। श्वेतांबर जो है इनके ओपिनियन के हिसाब से जो 19th तीर्थंकर है, यानी 19वें नंबर के जो तीर्थंकर हैं, कुल 24 हैं, तो 19वें वाले कौन है, मल्लीनाथ है, और मल्लीनाथ जो है वो एक महिला है। ये देखिए, अब यहाँ पर जो दिगंबर संप्रदाय है वो इसका कठोर विरोध करता है। वो कहता है कि ये मल्लीनाथ जो है ये पुरुष है, क्योंकि जो दिगंबर संप्रदाय है उसमें महिलाओं को एकदम बाहर रखा गया है, इन्हें एकदम बाहर निकाल दिया गया है, उनसे कोई संबंध ही नहीं रखना है। अगर संबंध रखा तो फिर संयम नहीं रह पाएगा अपनी इंद्रियों पर, ऐसा इनका मानना था। लेकिन इसके विपरीत जो यहाँ पर श्वेतांबर संप्रदाय है वो इन विचारों को नहीं मानता। उसका मानना था कि हक सबका है, और इसी के चलते वो ऐसी मान्यता देना चाहते हैं कि ये जो तीर्थंकर हैं 19वें नंबर वाले, ये एक स्त्री थे। ये आप कुछ देख रहे हैं, तो श्वेतांबर और दिगंबर, और इसके अलावा जो आप पीछे देखे हैं हीनयान और महायान, इनका डिफरेंस जानते रहिएगा, इससे प्रश्न बनते हैं। आगे चलते हैं। अगला जो बॉक्स है इसमें कलर चेंज हो गया है, तो कलर चेंज हो गया है तो टॉपिक भी चेंज हो गया है। इसमें यह कहा गया है कि अदर जैन टेक्स्ट एंड देयर कंपोजर, कुछ और जैन टेक्स्ट यहाँ पर उल्लिखित हैं। पीछे हमने कुछ जैनिज्म के जो टेक्स्ट है
टेक्स्ट थे, महत्वपूर्ण थे, उन्हें देखा। अब यहाँ पर जो है इन्हें भी देख लीजिए, एक तरफ कंपोजर लिखा हुआ है और दूसरी तरफ जो टेक्स्ट है उनका नाम दिया है। पहला जो है कल्पसूत्र है और इसके जो कंपोजर है वो भद्रबाहु है। आचार्य भद्रबाहु को आपने पीछे देखा, ये दिगंबर संप्रदाय में भरोसा करते थे। इसके बाद जो अगला है वो क्या है, परिशिष्ट प्रवण है या परिशिष्ट परवन भी इसको कहा जाता है। ये हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद स्यादवाद मंजरी है, ये मल्लिसेन के द्वारा लिखा गया है। मल्लिसेन को अभी आपने देखा कि श्वेतांबर वालों का मानना था कि ये महिला थी और दिगंबर वालों का मानना था कि ये पुरुष थे। कौन थे अब ये कोई नहीं जानता, दोनों में मतभेद है। इसके बाद द्रव्य संग्रह है। द्रव्य संग्रह की रचना नेमिचंद्र ने की है, निमिचंद्र ने की है। यहाँ पर नेमिचंद्र और निमिचंद्र दो लोग हैं और दोनों ही तीर्थंकर हैं। इसके बाद जो मतलब इसमें अगला वाला है वो तत्वार्थ सूत्र है। तत्वार्थ सूत्र के रचयिता जो है वो उमा स्वामी है। इसी क्रम में अगला जो है वो न्यायावतार है, इसके रचयिता दिवाकर है, कंपोजर। इसके बाद न्याय दीपिका है। ये अलग अलग नाम से किताबें हैं, इन्हें याद रखिएगा क्योंकि जैन लिटरेचर से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो न्याय दीपिका, इसके जो रचयिता है यानी कंपोजर है वो धर्मभूषण है। इसी क्रम में ये अगला वाला जो है इसको देख लीजिए, श्लोक वर्तिक। श्लोक वर्तिक, श्लोक जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है और श्लोक का मतलब होता है काव्य। अब यहाँ श्लोक वर्तिक में जो भी रचनाएं हैं वो श्लोक के माध्यम से, और उसमें ज्यादातर संस्कृत भाषा का इस्तेमाल भी किया गया है। यहाँ आप जो मागधी और पाली है उसको नहीं देखेंगे। और इसके जो रचयिता है वो विद्यानंद स्वामी है। इसी क्रम में जो अगला है वो पंचविष्टिका है और इसके रचयिता जो है कंपोजर वो पद्मनंदी है। और लास्ट वाला आप देख लीजिए, अंतिम वाला है प्रवचन सार। प्रवचन का मतलब क्या होता है, उपदेश बांटना, मतलब धारा प्रवाह बोलना और सामने कुछ लोग बैठकर उसको सुन रहे हैं। तो इस प्रकार की किताब है और इसका रचयिता मतलब रचना करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम कुंद है। असल में इनका नाम कुंदन था लेकिन ये बिगड़ा हुआ रूप है। तो ये कुछ चीजें आप देख रहे हैं, जैन टेक्स्ट को आपने देखा और कंपोजर्स को देखा। आगे चलते हैं। इसी क्रम में महावीर स्वामी के बारे में यहाँ फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर इसे कहा जाता है। दोनों ही नाम एक ही स्थान के हैं और ये वैशाली में है, वैशाली के पास में है। जैसे आपने देखा कि वहां कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी नामक ग्राम में गौतम बुद्ध का जन्म होता है, ठीक वैसे ही तो यहाँ वैशाली के पास कुंडग्राम नामक स्थान पर ये पैदा होते हैं अप्रॉक्स। अब यहाँ अप्रॉक्स जो शब्द लगा हुआ है इसका मतलब क्या है कि यहाँ मतभेद है, एक विचार नहीं है लोगों का, लेकिन ज्यादातर जो लोग मानते हैं वो 599 ईसा पूर्व मानते हैं, 599 BC। इनकी माता का नाम त्रिशला था जो कि चेटक की बहन थी। और चेटक कौन था ये आपने पीछे देखा, लिच्छवी रिपब्लिक का रूलर था। इसी प्रकार से इनके पिता जो सिद्धार्थ हैं वो ज्ञात्रिक कुल के सरदार हैं जो कि क्षत्रिय कुल था। इसका मतलब क्या है कि वर्धमान अर्थात महावीर स्वामी ये क्षत्रिय थे। और नंदीवर्धन इनके बड़े भाई का नाम था जिनकी अनुमति लेकर ये घर को त्यागते हैं। 30 वर्ष की अवस्था में ये घर छोड़ते हैं तो उस समय इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, मतलब हो गई रहती है। और उसके बाद इनके बड़े भाई ही संरक्षक के तौर पे होते हैं। कुल में जो बड़ा होता है वही मुखिया बनता है, ऐसा पहले परंपरा थी। आजकल तो सारी परंपराओं की टांग तोड़कर रख दी है। तो इनके जो बड़े भाई थे नंदीवर्धन वही सर्वे सर्वा थे और उन्हीं से अनुमति लेकर ये जंगल की ओर जाते हैं और 12 साल तक वहां घनघोर तपस्या करते हैं। देखिए यहाँ गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी में थोड़ा सा डिफरेंस है। गौतम बुद्ध जब 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ते हैं तो ये तुरंत ही जाकर बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या करने के लिए नहीं बैठ जाते हैं। पहले ये अलग अलग विचारकों से, अलग अलग विद्वानों से मिलते हैं और उनसे वाद विवाद करते हैं, डिबेट करते हैं, जिससे कि इन्हें कुछ नए विचार प्राप्त होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप वाद विवाद प्रतियोगिताओं में जो डिबेट कंपटीशन होते हैं उसमें भाग लिया करिए, इससे आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। कैसे विकास होता है, इसमें जब आप अपने विचार सामने रखते हैं तो दूसरा उस पर टिप्पणी करता है, प्रतिक्रिया करता है और उससे आपको कुछ नई चीजें जानने के लिए मिलती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रुप डिस्कशन भी आवश्यक होता है। तो ये चीजें हैं, यहाँ पर ये डिस्कशन करते हैं गौतम बुद्ध। और उसके बाद अंत में सारे जितने भी महान लोग थे, जैसे आलार कलाम को आपने देखा, ऐसे ही और भी लोग थे, तो उनके विचारों को सुनने के बाद इन्हें ऐसा लगता है कि अब मेरे पास पर्याप्त मात्रा में सामग्री है, बस उसको एक रूप में ले आना है, यानी संग्रहित करना है। और उसी को कंपाइलेशन के रूप में ले आने के लिए ये एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं और वहीं पर 6 वर्ष तक इन्हें समय लगता है तपस्या करने में और ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये आपने पीछे देखा है। लेकिन महावीर स्वामी ऐसा नहीं करते हैं, वो घर से निकलते हैं और सीधा जंगल में जाते हैं और वहां बिना किसी से बोले चाले सीधा पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या शुरू कर देते हैं। तो वही चीजें हैं यहाँ पे। नंदीवर्धन वाज हिज एल्डर ब्रदर, ये आपने देख ही लिया है। लाइक ऑल इंडियन रिलीजन, अब यहाँ पर जो पैराग्राफ दूसरा है उसको देखिएगा। यहाँ ये कहा गया है कि जो अन्य भारतीय धर्म है, भारत में बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग हैं, छोटे बड़े अनेकों धर्म हैं।
तो इंडियन रिलीजन्स जो है उसी प्रकार से जैनिज्म का भी ये बिलीव है कि ईच ऑब्जेक्ट इवन अ पार्टिकल हैज अ सोल। मतलब यहाँ पर प्रत्येक कण जो है ये आत्मा का अंश है, और कण का मतलब क्या है, जो सूक्ष्म सोल है, मतलब छोटे आकार की स्मॉल सोल है, उसके बारे में कहा जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट समझिएगा दोस्तों, इसमें ये कहना है कि एक परमात्मा है, जैसे आप कहते हैं ना ईश्वर को परमात्मा, तो वो एक परमात्मा है और प्रत्येक प्राणी के शरीर में उसी का अंश है, और उसी को हम लोग कहते हैं सोल यानी आत्मा। तो अंत में क्या होता है, शरीर का समाप्ति होती है, शरीर का खात्मा होता है, और जैसे ही मनुष्य की मृत्यु होती है या किसी भी जीव की डेथ होती है, तो उसके बाद ये जो सोल है ये अपने मेन सोर्स में जाकर मर्ज हो जाती है। ये इनका मानना था, पीछे का जो इनकी फिलॉसफी है उसको समझिएगा। इसके अलावा ये कर्म के सिद्धांत पर भी भरोसा करते थे। आगे आप देखिए, दे आल्सो अपहोल्ड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्म। कर्म के सिद्धांत को बुद्ध ने भी माना था और महावीर स्वामी भी उसको एक्सेप्ट करते थे। अकॉर्डिंग टू हिज लॉ, एवरी एक्शन, थॉट, वर्ड और डीड प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट विच इन टर्न सर्व एज द कॉज ऑफ another एक्शन एंड सो ऑन। मतलब जितने भी प्रकार के हमारे कर्म होते हैं, चाहे वो शब्दों के रूप में हो, हमारे कर्मों के रूप में हो, या हमारे विचारों के रूप में हो, ऐसा मत समझिएगा कि आप हाथ पैर हिला रहे हैं तभी आप कर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कर्म का मतलब ये होता है कि आप सोच रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का कर्म है। कहा जाता है कि मनुष्य या कोई भी जीव एकदम से निष्क्रिय रह ही नहीं सकता, वो अगर लेट के कुछ सोच रहा है तो वो भी एक प्रकार का कर्म ही है। तो आपके जो विचार हैं, आपके जो शब्द हैं, वो भी कर्म की ही श्रेणी में आते हैं, और आपकी जो क्रियाकलाप है वो तो कर्म ही है। तो ये तीनों ही चीजें मिलकर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हैं, ऐसा इनका मानना था। मतलब जैनिज्म में ऐसा भरोसा है। और भी कुछ चीजें हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। इसके बाद दिस क्लेम ऑफ कास्ट, यहाँ ये वाली लाइन आप देख रहे हैं, एंड इफेक्ट इज नोन एज कर्म। और इसमें होता क्या है, कर्मों का ही जो कारण है, मतलब कर्म जो है वो क्या है, असल में हमारे क्रियाकलापों की वजह से ही होते हैं। उसमें जितना भी उसका इफेक्ट होता है उसे हमें झेलना पड़ता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका जो परिणाम है वो अच्छा होगा, ये तो स्वाभाविक बात है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये कहावत है। तो वही चीज यहाँ है। और जैसे कर्म होते हैं उसके हिसाब से मनुष्य को जो स्थान है वो प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर कर्म के बंधन से अगर आप मुक्त हो जाते हैं तो आप निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी जो लिबरेशन वाला फंडा है उस तक आप पहुंच सकते हैं। यही चीजें यहाँ कही गई हैं। और भी कुछ बातें हैं यहां आप देख सकते हैं। बेस्ड ऑन इट्स कर्म अ सोल अंडरगोज ट्रांसमाइग्रेशन। अब यहां देख लीजिए, ट्रांसफर होता है सोल का। जैसे हिंदू धर्म में मान्यता है ना कि आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जैसे कपड़े हम लोग बदलते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो ठीक वैसे ही आत्मा भी वही काम करती है। ये गीता में आपने सुना होगा कि आत्मा जो है वो अनश्वर है। तो वैसे ही यहाँ कहा गया है कि आत्मा जो है वो ट्रांसमिशन के द्वारा यानी माइग्रेशन के द्वारा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। और ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि उसके पूरे कर्मों का जो भुगतान है वो नहीं कर लेती। इसके बाद मक्खली गोशाल के बारे में कहा गया है कि ये शिष्य थे महावीर स्वामी के, और ये शुरुआती दौर में, मतलब ऐसा नहीं कि ये हमेशा इनके चेले रहे। आपने देखा है कि मक्खली पुत्र गोशाल इनका पूरा नाम था। तो ये एक नए पंथ यानी एक नए सेक्ट का आविष्कार करते हैं जो कि है आजीवक संप्रदाय की स्थापना करते हैं। तो ये बाद में करते हैं। शुरुआत में ये महावीर स्वामी यानी जैनिज्म में ही जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में इनका अपने गुरु के साथ मतभेद होता है। जैसे जामाली ने विद्रोह किया था वैसे ही ये विद्रोह तो नहीं करते हैं, लेकिन इनके विचार अलग हो जाते हैं। असल में ये डेस्टिनी में भरोसा करते थे। मक्खली पुत्र गोसाल जो थे ये डेस्टिनी में भरोसा करते थे, जबकि महावीर स्वामी जो है वो कर्म में भरोसा करते थे। और यहाँ दो विरोधी विचारधाराएं एक साथ नहीं रह सकती थी। तो यहाँ आप देख लीजिए, लेटर ही लेफ्ट द डिस्पाइलशिप ऑफ महावीर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विथ हिम। मतलब वही चीज है, ओपिनियन का जो डिफरेंस है उसकी वजह से ये उन्हें लेफ्ट कर देते हैं। और उसके बाद ये एक फाउंडेशन रखते हैं नए इंडिपेंडेंट क्रीड की, जिसे कि आजीवक कहा जाता है। और इसका जो समय है वो 1002 BC है, यानी 1002 ईसा पूर्व है। द बिलीफ ऑफ दिस सेक्ट, यानी ये जो संप्रदाय है, अब प्रश्न बनता है ना कि यहाँ पर ये जो नया संप्रदाय स्थापित होता है इसके कौन से विचार हैं, इसके कौन से भाव हैं। तो ये जो है इसे नियतिवादी विचारधारा का कहा जाता है। यहाँ पर नियतिवादी विचारधारा का मतलब क्या है, नियति का मतलब है होनी, यानी जो एक तरह से भाग्य आपका है उसको। तो भाग्यवादी ये विचारधारा है। और आगे देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू विच एवरी मैटर इन द वर्ल्ड इज बीइंग कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय डेस्टिनी। ये जितना भी पूरा संसार का मैटर है वो सब किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, वो सब डेस्टिनी के हाथ में होता है। जैसा आदमी का भाग्य होगा या जैसा जिस जीव का नसीब होगा उसके हिसाब से वो जीवन व्यतीत करेगा, उसके साथ वही घटनाएं होंगी। इसमें कर्म का कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन महावीर स्वामी का क्या कहना था कि कर्म भी होता है और कर्म सही में होता है। यहां पर कोई भी क्लियर कट ये नहीं जानता कि डेस्टिनी जैसी कोई चीज होती भी है या नहीं।
लोग कहते हैं कि कर्म के द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है और यही सच्चे अर्थों में मनुष्य का जीवन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद समाधि मारण, यहाँ कुछ प्रथाओं का उल्लेख किया गया है, इन्हें हम देखेंगे। समाधि मारण, इसके बाद संलेखना, और भी देख लीजिए संन्यास मारण। ये सब क्या है? ये मरण की विधियां हैं, मरने के तरीके हैं। अब इन्हें आप सुसाइड का तरीका नहीं कह सकते क्योंकि ये मतलब धर्म से जुड़े हुए हैं। इज द लास्ट वॉक प्रेस्क्राइब बाई जैन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब ये अपने जैनिज्म में जो कंडक्ट है उनसे जुड़ा हुआ अंतिम रिचुअल कहा जा सकता है, मतलब अंतिम परंपरा कही जा सकती है। जैसे हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, आप जानते हैं 16 संस्कार होते हैं, इनका जिक्र आपने देखा है कि नहीं? अलग अलग संस्कार, जैसे कि विद्यारंभ भी एक संस्कार होता है। इसी प्रकार से मनुष्य के जन्म से पहले जब वो माता के गर्भ में आता है तब भी उसके साथ कुछ संस्कारों को किया जाता है। उसके बाद विद्या अध्ययन के लिए जाता है, यज्ञोपवीत एक संस्कार होता है। क्रम से अगर देखा जाए तो कई हैं, 16 उनकी संख्या है टोटल। और अंत में उनका जो दाह संस्कार है वो सबसे अंतिम होता है, अंत्येष्टि। तो ठीक वैसे ही यहाँ जो अंत्येष्टि वाला संस्कार है जैनिज्म में, उसको 3 विधियों में बांट दिया गया है। और 3 विधियां आप देख रहे हैं। समाधि मारण, यानी समाधि की अवस्था में अपने प्राण को त्यागना। समाधि का मतलब क्या है? कि एकदम घोर मेडिटेशन को अपना लेना। इसके बाद संलेखना में एकदम से अन्न और जल दोनों का त्याग कर दिया जाता है। सिर्फ हवा पीकर जिंदा रहते हैं, और हवा पीकर कोई भी लंबे समय तक नहीं रह सकता। पानी पिएगा तो हो सकता है कुछ दिन चल जाए, लेकिन हवा पीकर नहीं रह सकता। तो इसलिए संलेखना में मरने का पूरा जो आइटम है वो तैयार रहता है। इसके बाद जो संन्यास मारण है वो भी है। तो इस प्रकार की चीजें ये मरने की विधियां हैं जो कि आखिरी रिचुअल के तौर पे देखी जाती है। अब यहाँ देख लीजिए, द वॉव ऑफ समाधि मारण, जो शपथ है समाधि मारण की, इज ऑब्जर्व बाई जैन एसिस्ट एंड ले वोटराइज एट द एंड ऑफ देयर लाइफ बाय ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द इनटेक ऑफ फूड एंड लिक्विड। अब यहाँ पर देखिए अंतर क्या है इनके बीच में। मतलब ये तो आपने देखा कि समाधि मारण है, संन्यास मारण है, कैसे मरते हैं ये भी आपने सुन लिया कुछ हद तक, लेकिन इनमें मिलती जुलती परंपराएं हैं, बस थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस है। जैसे संलेखना जो है ना, उसमें क्या होता है, उसमें एकाएक अन्न जल त्याग देते हैं, मतलब एकदम से खाना पीना छोड़ दिया। लेकिन ये जो संन्यास मारण है और समाधि मारण है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। समाधि मारण में धीरे धीरे कम करते हैं। जैसे मान लीजिए आप 2 रोटियां खाते थे, तो आपने क्या किया, 1 रोटी उसमें से घटा दी, उसके बाद आधी खाने लगे, आधी से फिर चौथाई खाने लगे, फिर चौथाई का भी हिस्सा कर दिया, और ऐसे करते करते थोड़ा थोड़ा करके अंत में एकदम से खाना छोड़ देते हैं। क्रमिक तौर पे यहाँ पर अन्न जल को त्यागा जाता है, एकाएक से नहीं त्यागते। वही चीज कही गई है कि एंड ऑफ देयर लाइफ बाय ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द इंटेक ऑफ फूड एंड लिक्विड, मतलब फूड और लिक्विड दोनों में ही यहाँ पर जो रिड्यूस करने का प्रोसेस है वो होता है। इट इज अलाउड व्हेन नॉर्मल लाइफ इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू ओल्ड एज या इनक्यूरेबल डिजीज, और व्हेन अ पर्सन इज नियरिंग हिज एंड। अब यहाँ देखिए, जो जैनिज्म है इस पर आरोप लगता है कि ये आत्महत्या को प्रोत्साहन दे रहे हैं। यहाँ जो संलेखना जैसी पद्धतियां हैं, इसके द्वारा सुसाइडल केस यहाँ सामने आते हैं। तो ऐसा यहाँ जैनिज्म में क्लियर कट बताया गया है कि ये उन्हीं लोगों के लिए है। हालांकि यह भी न्याय संगत नहीं है, लेकिन धार्मिक है, और धर्म में जो भी चीजें होती हैं उन्हें लोग आंख मूंद कर मानते हैं। तो ये इसमें ये कहा गया है कि जो शारीरिक रूप से असमर्थ हों, जैसे कि वृद्ध अवस्था, एकदम से बूढ़े हो गए हों, मतलब एकदम अशक्त हो गए हों, या ऐसी कोई लाइलाज बीमारी हो जिसका कि फिर उपचार संभव न हो, आप दर्द से तड़प रहे हैं, तो उसके लिए इच्छा मृत्यु वाली जो स्थिति है वो यहाँ पे दे दी जाती है। या ऐसा कि कोई व्यक्ति जो है वो एकदम मृत्यु के करीब है, तो वो भी इन पद्धतियों को अपनाकर जो सही मोक्ष है, निर्वाण है, उसकी प्राप्ति कर सकता है। हालांकि यह भी सही नहीं है, अंत तक जीने का प्रयास करना यही मनुष्य का कर्तव्य है। जिंदगी से भागकर कहीं भी छिप जाना ये बुद्धिमानी तो है नहीं। लेकिन यहाँ पर ऐसी परंपराएं, फिलहाल ये धार्मिक परंपराएं हैं, इनमें हस्तक्षेप नहीं। आगे चलते हैं। इसके बाद कुछ और चीजें यहाँ पर जैन कम्युनिटी के बारे में कहा गया है, जिन्हें कि संघ कहा जाता था। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता था, पीछे आपने बौद्ध कम्युनिटी को देखा है, उसमें जो संघ था उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बटे हुए थे, वैसे ही यहाँ भी है। पहले तो तीर्थंकर होते थे। तीर्थंकरों को आपने देखा, इनकी संख्या जो है वो टोटल 24 होती थी, और ये मेल थे, मतलब ये पुरुष थे। हालांकि जो इनका श्वेतांबर वाला संप्रदाय है उसमें जो मल्लिनाथ थे उन्हें स्त्री बताया गया है, लेकिन वो विवाद का विषय है। इसके बाद जो अगले होते थे वो थे अरहत, या अरिहंत भी इन्हें कहा जाता था। तो ये अरिहंत कौन है? अरिहंत एक बुक का पब्लिकेशन है, लेकिन यहाँ पर अरिहंत जो है ये जैनिज्म से जुड़ा हुआ है। दे वर द पर्सन हु वर वेरी क्लोज टू निर्वाण। ये वो व्यक्ति होते थे जो कि निर्वाण के बहुत ज्यादा नजदीक होते थे, यानी अपनी संपूर्ण योग्यता ये अर्जित कर चुके होते थे, और उसी एबिलिटी के बदौलत या उसी योग्यता की बदौलत यहाँ पे ये निर्वाण को डिजर्व करते थे। इसके बाद अगले होते थे आचार्य। तो आचार्य कौन थे? आचार्य वैसे शिक्षक को कहा जाता है। यहाँ पे ये जो होते थे ये हेड होते थे जैन सेंट ग्रुप के।
जितने भी जैन साधुओं का समूह होता था उसके मुखिया कहे जाते थे। इसके बाद अगले होते थे उपाध्यक्ष। ही इज द टीचर या संत ऑफ जैनिज्म। ये जैन धर्म के संत तो होते ही थे, संत तो यहाँ सब हैं, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो असंत हो, लेकिन ये टीचर होते थे। तो यहाँ आचार्य शब्द जो है ये टीचर के लिए यूज नहीं किया गया है, ये हेड के तौर पे यूज किया गया है। इसका काम शिक्षा देना नहीं होता था, लेकिन जो उपाध्यक्ष होते थे ये टीचर के तौर पे भूमिका निभाते थे। इसके बाद भिक्षु होते थे, भिक्षु और भिक्षुणी दोनों। दीज पीपुल लाइव द लाइव्स ऑफ संत। ये जो लोग होते थे ये संत का जीवन बिताते थे। और भिक्षु का मतलब क्या, जो भिक्षा पर अपने जीवन का उपार्जन कर रहा हो, तो यहाँ पर ये भिक्षा मांगकर ही अपना गुजारा करते थे। लेकिन भिक्षा का मतलब ये नहीं कि लालची की तरह हर दरवाजे पर जाकर ये मतलब भिक्षे के लिए द्वार खटखटा रहे हैं। असल में पहले के समय में भिक्षा मांगने के भी कुछ नियम होते थे। मतलब सन्यासी जो होते थे, चाहे वो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हो या बौद्ध या जैनिज्म से जुड़े हुए हो, उनका अपना एक फंडा होता था कि इतने ही घरों में भिक्षा मांगनी है, मतलब इतने ही द्वारों को खटखटाना है, चाहे वहां मिले या ना मिले। ऐसा तो है नहीं कि आप भिक्षा मांगेंगे तो आपको मिल ही जाएगा, देने वाले की मर्जी भी वहां कुछ मायने रखती है। तो ऐसा सिद्धांत होता था। जैसे हिंदू धर्म था तो उसमें प्राचीन काल में जो गुरुकुल होते थे उनमें ब्राह्मण भिक्षा मांग कर ही गुजारा करते थे। ब्राह्मणों को उस समय शिक्षक और भिक्षुक के तौर पर ही देखा जाता था, जो प्राचीन युग था उस समय। और भिक्षा उस समय इतना अपमानजनक पेशा नहीं था, आज की तरह से घृणित नहीं था। उन्हें सम्मान की निगाह से देखा जाता था, क्योंकि वो भिक्षा मांगते थे तो परोपकार भी करते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ लेते थे, बदले में वो समाज को क्या देते थे, जानकारी देते थे। उनके जो गुरुकुल होते थे ब्राह्मणों के, वो ज्ञान देते थे। और ज्ञान कैसा होता था, एकदम निःशुल्क होता था, फ्री होता था, उसमें एक भी पैसा नहीं। तो भिक्षा इनका मांगने का तरीका क्या था कि 5 घर सिर्फ मांगेंगे, 5 दरवाजा खटखटाएंगे, वहां से मिल गया तो ठीक, नहीं तो खाली पेट सो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बड़े संतोषी होते थे। तो वैसे ही यहाँ भी है। तो ये भिक्षुक और भिक्षुणी यही काम करते थे, कटोरा लेकर घूमते थे। इसके बाद अगली चीजें देखिए, इसमें जो अगले थे वो श्रावक होते थे। और श्रावक को लेमैन कहा जाता है, इन्हें श्राविका भी कहते थे। मतलब श्राविका जो है वो स्त्रियां होती थी, श्रावक जो है ये पुरुष होते थे। इनका काम क्या था, ही वॉज अ मेंबर ऑफ संघ। और इनका जो पूरा काम था वो हाउस होल्डर का था, यानी ये घरेलू काम की देखरेख करते थे, यानी संघ के अंदर का जो मामला है उसको देखने का काम करते थे। ये होम मिनिस्ट्री होती थी। इसी क्रम में अगला जो है वो निष्क्रमण है। तो निष्क्रमण क्या है, ये एक प्रकार की परंपरा है, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, यहाँ पर ये किसी पर्सन का नाम नहीं है। ये एक प्रकार का रिचुअल था जो कि जैन यूनियन में प्रवेश करने से पहले व्यक्ति को पूरा करना होता था, औपचारिकता के तौर पे, जैसे एंट्रेंस टेस्ट होता है ना, वैसे ही। इसके बाद चंदना। चंदना है कौन, तो शी वॉज ए हेड ऑफ यूनियन ऑफ नन्स। ये नन्स की यूनियन की हेड होती थी। इसके बाद चेलना, शी वॉज हेड ऑफ श्राविकास, जो कम्युनिटी संघ होता था या कम्युनिटी ही इसे आप कह सकते हैं, उसमें ये हेड के तौर पर जानी जाती थी। तो चेलना और चंदना ये 2 महिलाओं के नाम हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। देयर वॉज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हाई क्लास एंड लो क्लास एंड रिच एंड पुअर इन जैन संघ। ये अच्छी बात है। मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों इसीलिए बहुत तेजी से फैलते हैं, उसमें भी बौद्ध धर्म ज्यादा, जैन धर्म कुछ कम रहता है। तो यहाँ इनके फैलने का सबसे बड़ा कारण यही था कि ये भेदभाव रहित थे, इनमें भेदभाव नहीं होता था। ऊंचे और नीचे का जो दर्शाने का तरीका है, जैसे सनातन सभ्यता में फैल गया था, 4 वर्ण हैं, उसमें से जो बाकी 2 वर्ण हैं, वैश्य और शूद्र, वो एकदम से नीचे माने जाते थे, उसमें भी शूद्र तो एकदम ही नीचे। इस प्रकार का जो घृणित भेदभाव था वो पैदा हो गया था, और इसी के चलते जैन आबादी और जो बौद्ध आबादी है वो बढ़ने लगती है। तो ये इनकी अच्छी परंपरा थी। आगे चलते हैं। यहां देख लीजिए जैन धर्म की जो टीचिंग्स हैं, किस प्रकार से इन्होंने अपनी शिक्षाएं दी। खासतौर पे महावीर स्वामी के संबंध में यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्राइन। यहाँ पर महावीर स्वामी ने क्या किया, जो सीधे साधे सिद्धांत थे उन्हीं को दिया, ऐसे सिद्धांत जो लोग समझ सके। मैन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स। अब यहाँ सीधा सिद्धांत क्या था, कहने के लिए तो ये सीधा है लेकिन इतना आसान भी नहीं है। महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं थी, यहाँ ही वर्ड जो है ये प्रोनाउन है, और ये किसके लिए यूज किया गया है, वर्तमान के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ ये कहा गया कि जो मैन और वुमेन है, यानी स्त्री और पुरुष, जो कि सत्य जानना चाहते हैं, जीवन का सत्य जानना चाहते हैं, वो पहली चीज का ये काम करें कि घर को छोड़ दे, पहली चीज। इसके बाद दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा विच मीन्स नॉन हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स। मतलब सबसे दूसरी वाली जो शर्त थी शिक्षा में वो ये थी कि इन्हें फॉलो करना है बहुत स्ट्रिक्टली, यानी बहुत कड़ाई से अहिंसा का। जैन धर्म बौद्ध धर्म से भी ज्यादा अहिंसावादी है, अहिंसक दोनों हैं, ऐसा नहीं कि बौद्ध धर्म में हिंसा होती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कट्टर अहिंसक है, और कट्टरता जहां भी होती है वहां एकदम चरम सीमा होती है।
तो इनका बहुत स्ट्रिक्टली कहना था कि आप अहिंसावादी होने आवश्यक है, यानी किसी भी लिविंग बीइंग को, चाहे वो एकदम छोटा बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, उसको आप हर्ट नहीं करेंगे, सीधी बात। ऑल बीइंग्स का मतलब क्या? कुछ भी, उसमें कुछ भी आ सकता है, जिंदा होना चाहिए बस। और जिंदा का मतलब वनस्पतियां भी होती हैं, तो ये बहुत सारे जो सब्जी और फल हैं उनका भी सेवन नहीं करते हैं। जो जैनिज्म वाले होते हैं वो ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर अहिंसावादी जो इनका बर्ताव है वो काफी अच्छा होता है, काबिले तारीफ है। आजकल कौन अहिंसक हो रहा है? सेड महावीर, लॉन्ग टू लिव टू ऑल थिंग्स, लाइफ इज डियर। मतलब यहाँ पर सभी जीवों को अपना जीवन प्रिय होता है और प्रत्येक जीव का जीवन जो है वो मूल्यवान है। इसलिए इसी प्रकार से हर मनुष्य को अपनी जिंदगी बितानी चाहिए कि उसमें किसी और को हर्ट न करे, मतलब किसी और को नुकसान न पहुंचाए। इसके बाद कुछ और चीजें हैं। ऑर्डिनरी पीपुल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोअर्स, दे यूज प्राकृत। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि इनकी भाषा बहुत सरल थी, इनकी जो लैंग्वेज थी वो इजी थी। ये प्राकृत भाषा में अपने उपदेशों को देते थे और इसी वजह से जो ऑर्डिनरी पीपुल थे वह भी इनकी बात को इजिली अंडरस्टैंड कर सकते थे। ये अच्छी चीजें हैं। ऐसे ही गौतम बुद्ध को भी आपने देखा है। देयर वर सर्वल फॉर्म ऑफ प्राकृत यूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पर प्राकृत जो भाषा थी उसके अलग अलग रूपों को, प्राकृत का कोई एक रूप नहीं रह गया था। जैसे आप जानते हैं दोस्तों, हिंदी एक भाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, परिचय की मोहताज नहीं है। तो हिंदी के भी अलग अलग रूप है, मतलब जहां जैसा क्षेत्र होता है उस हिसाब से हिंदी का एसेंट बदल जाता है, मतलब उसी टोन में उसे बोलते हैं। जैसे अगर यूपी में ही आप देखिए, जो कि हिंदी का मुख्य केंद्र माना जाता है, तो इसमें हिंदी का स्वरूप कैसा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर अगर आप जाइएगा तो वहां हिंदी एकदम खड़ी हो जाती है और खड़ी के अलावा एकदम रूखी हो जाती है। उसमें हरियाणवी का एक तरह से मेल आ जाता है। हरियाणवी कैसी है? वो एक रूखी भाषा है, मतलब वहां पे थोड़ी सी रूखापन आ जाता है, मिठास हल्की कम हो जाती है, चीनी कम हो जाती है। और जैसे जैसे आप पूरब की ओर बढ़ेंगे, पूर्वांचल की ओर, वैसे वैसे बातचीत में शक्कर घुलती जाती है, मिठास आ जाती है और थोड़ा लोग धीमी रफ्तार में बोलने लगते हैं, उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो ये चीजें हैं। तो हिंदी में आपको अलग अलग रूप दिखाई देते हैं, वैसे ही यहाँ प्राकृत है। तो प्राकृत में भी विभिन्न स्वरूप थे और वही कहा गया कि सर्वल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत यूज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री एंड नेम आफ्टर द रीजन इन विच दे वर यूज। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा उसे समझाया गया है। द प्राकृत स्पोकन इन मगध वाज नोन एज मागधी। जो मागधी भाषा आप पढ़ते हैं और कहते हैं कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश मागधी और अर्ध मागधी भाषा में दिए थे, तो वो मागधी कुछ और नहीं है, वो प्राकृत का ही एक रूप है जो कि मगध में बोली जाती थी, यानी बिहारी जो सेक्टर है उसमें बोली जाती थी। और बिहार में हिंदी जो बोलते हैं उसका तरीका अलग होता है, यूपी में जो बोलते हैं उसका तरीका अलग होता है। दिल्ली वाला जो क्षेत्र है और हरियाणा वाला जो क्षेत्र है वहां भी हिंदी भाषी क्षेत्र है, हिंदी भाषी बेल्ट है, लेकिन वहां जो हिंदी होती है वो दूसरे ढंग की होती है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये मागधी क्या है? ये प्राकृत का ही एक टुकड़ा है। इसके बाद फॉलोअर्स ऑफ महावीर, यहाँ महावीर के जो अनुयायी हैं वो आर नोन एज जैन, जिन्हें कि जैन कहा जाता है, हैड टू लीड वेरी सिंपल लिव्स बेगिंग फॉर फूड। मतलब यहाँ पर जो महावीर के अनुयायी हैं वो किस प्रकार से जिंदगी बिताते हैं? बहुत सादा सीधा सादा इनका जीवन होता है और ये अपने फूड के लिए यानी भोजन के लिए भिक्षुक होते हैं, भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा मांग के ही जीविका निभाना ये इनका काम होता है, ये अपना कोई प्रोफेशन नहीं अपना सकते। ऐसी वहां पे स्ट्रिक्टली मतलब पूरी पाबंदी लगाई गई। इसके बाद कुछ और चीजें हैं। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली हॉनेस्ट, ईमानदार होना आवश्यक है, बेईमानी नहीं। बेईमानी को सख्ती से यहाँ बौद्ध धर्म में भी एकदम से अवॉइड किया गया है और जो जैनिज्म है उसमें भी पूरी तरह से इसे टोटल बैन किया गया है। बेईमान अगर कोई हुआ तो वो संघ से बाहर हो जाएगा, चाहे वो श्वेतांबर हो, दिगंबर हो या हीनयान हो या महायान हो, कुछ भी हो। ये इनकी अच्छाई है और बहुत बड़ी अच्छाई। इसके अलावा एंड वर स्पेशली आस्क नॉट टू स्टील, चोरी नहीं करना। तो बेईमानी और चोरी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, दोनों भाई बंधु हैं। अगर बेईमानी किसी के दिमाग में आएगी तो वो चोरी करेगा, पक्की चीज है। और इन दोनों चीजों को करने का जो मूल कारण होता है वो होता है लालच। तो लालच नहीं करना, ये दोनों ही धर्मों में कड़ाई से कहा गया है। और अगर ऐसा कोई करता है, लालची हो जाता है, तो वो संघ से बाहर हो जाएगा। ये चीजें हैं, ये काफी अच्छी चीजों को हम देख रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं। आल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी एंड मेन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स। जैनिज्म जो है, महावीर स्वामी को फॉलो करने वाले, यहाँ शुरुआती जो वर्ड है उनको ध्यान में रखिएगा, महावीर स्वामी को फॉलो करने वाले ऐसा करते हैं। अब महावीर स्वामी को कौन फॉलो करेगा? एकदम स्ट्रिक्टली इनको फॉलो करने वाले दिगंबर हैं। और दिगंबरों का ये कहना है कि वो अपने क्लोथेस को भी त्याग देंगे, सब कुछ त्याग दिया, घर परिवार त्याग दिया, अपने रिश्ते नाते त्याग दिए, अपना घर बार मतलब कुछ भी, सारे आभूषण, पैसा रुपया जो भी है वो सब पीछे छोड़कर हम संन्यास ग्रहण किए हैं। तो कपड़े अपने साथ लेकर क्यों चले, जब संसार में हम नंगे ही पैदा हुए थे? कोई भी बच्चा जो है वो कपड़े पहन के तो आता नहीं है,
वो तो जब धरती पर आता है तब उसे वस्त्र धारण करवाए जाते हैं। तो यहाँ इनका भी ऐसा विश्वास था। ये एकदम जो शिशु होता है, मतलब जो नवजात शिशु होता है, उसकी तरह निश्चल होकर साधना करना चाहते थे। तो ये महावीर के फॉलोअर हैं, कट्टर फॉलोअर हैं। और देखिए, जैनिज्म वाज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स। जो ट्रेडर्स थे उसके द्वारा, मतलब उनके द्वारा, यहाँ पे बहुवचन है, तो उनके द्वारा जैनिज्म को सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा फार्मर्स, किसानों के बारे में देख लीजिए। फार्मर्स हु हैड टू किल्ड इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स। देख लीजिए, किसान जो होते हैं वो क्या करते हैं, आप जानते हैं कि किसान अपने खेत में दवाइयों का छिड़काव करते हैं, वो आज भी करते हैं। और कोई भी खेती करेगा या कुछ भी उगाएगा तो कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए आपको उस पर जो कीटनाशक होते हैं, दवाइयां होती हैं, वो छिड़कनी पड़ेंगी। फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल। अब यहाँ पर जैनिज्म के रूलों को रूल जितने भी हैं उन्हें फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि कट्टर अहिंसावादी ये धर्म है। और अगर आप इंसेक्ट्स को भी मार रहे हैं, भले ही अपने फायदे के लिए या वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं इसलिए मार रहे हैं, तब भी ये जैन धर्म के खिलाफ हो जाएगा। तो फार्मर्स जो है वो जैनी नहीं बन सकते, दिक्कत है यहाँ पर। तो यहाँ कहा गया है कि ओवर 100 ऑफ ईयर्स जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये किसानों के लिए थोड़ा मुश्किल धर्म है, इसीलिए किसान इसके ज्यादातर फॉलोअर उस समय नहीं बनते, क्योंकि ये अपने फायदे के लिए पशुओं को भी नुकसान पहुंचाते थे। मतलब जो जंगली आवारा पशु होते थे वो इनकी खेती उजाड़ रहे होते थे, तो लाठी डंडे से उन्हें मारते पीटते थे, ये आप जानते हैं। तो किसान अपने फायदे के लिए करेगा, तो ये जैनिज्म कैसे अपना सकते हैं? अहिंसावादी नहीं बन सकते। अगर अहिंसावादी बनेंगे तो ये भी कटोरा लेकर घूमने लगेंगे, दिक्कत है। तो ये दिक्कत है। और उसके अलावा कुछ और बातें यहाँ कही गई हैं, उनको देख लीजिए। ओवर 100 ऑफ ईयर्स, मतलब कई 100 साल की बात कही गई है। इसमें जैनिज्म जो है वो स्प्रेड करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में, और इसके अलावा गुजरात में। गुजरात और भी कुछ है, तमिलनाडु है और कर्नाटका है। कर्नाटक वाला क्षेत्र आपने श्रवण बेल गोला वाला देखा है। तो दक्षिण से लेकर उत्तर तक इसका प्रचार प्रसार होता है, और पश्चिम भी। पश्चिम में कौन? गुजरात, ये आप देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर पूरे भारत में जैन धर्म का काफी अच्छा खासा प्रचार प्रसार होता है, प्रोपिगेशन होता है। द टीचिंग्स ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोअर्स वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सर्वल कंट्रीज। इनका जो ट्रांसमिशन है वो मौखिक रूप में, यानी ओरल, और अलग अलग जो सेंचुरीज हैं, माफ कीजिएगा यहाँ कंट्री उच्चारण हो गया, सेंचुरीज है, शताब्दियों तक। तो कई 100 शताब्दियों तक ये ऐसे ही चलता रहता है। मतलब इनका कंपाइलेशन या इनको स्क्रिप्ट के रूप में डिजाइन करने का काम नहीं होता है, सुनी सुनाई बातों पर चलता है। मतलब महावीर स्वामी ऐसा नहीं था कि ये जो उपदेश देते थे उसको लिखते थे या लिखवाते थे, ऐसा कुछ नहीं था। ये उपदेश देते थे, लोग उसको ग्रहण कर लेते थे, फिर जिन लोगों ने उनसे सीखा था वो कुछ और लोगों को उपदेश देते थे, ऐसे इनकी शिक्षाओं का प्रोपिगेशन होता था। अब यहाँ पे ये बहुत समय तक ऐसे ही ओरल फॉर्मेट में रह जाते हैं। दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट अ प्लेस कॉल्ड वल्लभी इन गुजरात अबाउट 1500 ईयर एगो। अब यहाँ पर इनको स्क्रिप्ट के रूप में किस प्रकार से फॉर्म दिया गया ये बताया गया है। तो कहा गया है कि दे वर रिटन डाउन, मतलब इन्हें लिखा जाता है इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल, मतलब वर्तमान में जिस प्रकार से पाए जाते हैं लिखित रूप में। ये स्थान था वल्लभी, मतलब वल्लभी ये गुजरात का क्षेत्र है जहां पर इन्हें लिखा जाता है। और ये समय था 1500 साल पहले का, आज से 1500 साल पहले ऐसा हुआ था। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजों को हमने देखा। आगे भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। ड्यूरिंग 225 to 325 BC इक्ष्वाकु डायनेस्टी रूल ओवर साउदर्न इंडिया। इक्ष्वाकु वंश का शासन ये साउदर्न इंडिया पे था। थ्रू इक्ष्वाकुस ऑफ साउदर्न इंडिया फॉलो अ वैदिक रिलीजन। ये जो इक्ष्वाकु वंशीय शासक थे, रूलर्स थे, ये वैदिक रिलीजन यानी वैदिक धर्म अर्थात सनातन धर्म का पालन करते थे, बट आल्सो सपोर्टेड बुद्धिस्ट रिलीजन। लेकिन यह साथ साथ बौद्ध धर्म को भी सपोर्ट करते थे। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें। जो अलग अलग डायनेस्टीज थी उनके विषय में यहाँ बताया जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये जानना आवश्यक है कि उस समय तत्कालीन जो शासक होते थे वो किसकी ओर थे, मतलब किसको सपोर्ट करते थे, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना किसी भी रिलीजन को आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होता था। बौद्ध धर्म इसीलिए बहुत तेजी से फैलता है क्योंकि जितने उस समय के क्षत्रिय राजा होते हैं वो इसे बहुत खुश होकर सपोर्ट देते हैं, और यही इसके फैलने का मूल कारण था। तो वैसे ही जैनिज्म के बारे में और बुद्धिज्म के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। और देखिए, बंगाल इमर्ज एज अ प्रोमिनिएंट न्यूक्लियस ऑफ बुद्धिज्म। जो बंगाल है वो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये न्यूक्लियस बन जाता है, यानी ये केंद्र बन जाता है, मूल क्षेत्र बन जाता है किसका, बुद्धिज्म का। और ऐसा तब होता है जब वहां पे पाल डायनेस्टी का रूल होता है। आपने देखा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाने वाला जो शासक था वो पाल डायनेस्टी से संबंध रखता था। इट वॉज ड्यू टू सपोर्ट ऑफ पाल रीजन बिहाइंड बुद्धिस्ट। मतलब यहाँ पर जो बुद्धिज्म फैल रहा था उसके पीछे पाल डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनका हाथ था। द एक्ट ऑफ कटिंग द माउंटेन्स, मतलब यहाँ पर आप यहाँ तक तो आपने धर्म के बारे में देखा, जो बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो उसके सपोर्ट को
सपोर्ट को देने वाले जो अलग अलग रूलर थे उनको आपने जाना। इसके बाद कुछ जो आर्ट और कल्चर इसमें जुड़ा हुआ है उसको देख लीजिए। द एक्ट ऑफ कटिंग द माउंटेन्स, मतलब ऐसा क्रियाकलाप जिसमें कि पहाड़ों को काट कर जो गुफाएं बनाई जाती हैं और डेवलपिंग देम रेजिडेंस, उन्हें स्थान या रहने के ठिकाने के तौर पर डेवलप किया जाता है, वर फुली डेवलप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोक। ये पूरी तरह से विकसित कब होती हैं? ये अशोक के समय में विकसित होती हैं। अशोक के समय में बहुत सारे जो बौद्ध विहार हैं उनका निर्माण करवाया जाता है और उसका जो ग्रैंडसन होता है दशरथ, पीछे आपने एक और ग्रैंडसन का नाम देखा है, तो वो जैन धर्म के लिए झुका रहता है। और ये जो दशरथ है ये अलग अलग माउंटेन्स को कटवाकर उसके अंदर जो गुफाएं हैं जैसे कि कर्ण चौपड़ और सुदामा गुफा, इन सबको आपने देखा है, तो उन गुफाओं का निर्माण ये करवाते हैं दोनों। इसके बाद रेजिडेंस वर मेड फॉर आजीवक फॉलोअर। आजीवक संप्रदाय के जो फॉलोअर्स थे, पीछे आपने देखा कि जो मक्खली पुत्र गोसाल हैं वो आजीवक संप्रदाय की स्थापना करते हैं, तो आजीवक फॉलोअर्स के लिए ये केव बनवाने का काम करते हैं और ये केव जो है ये असल में विहार के तौर पे यूज की जाती हैं। आफ्टर कटिंग हिल ऑफ बराबर एंड नागार्जुन, और ये जो पहाड़ियां हैं ये कौन सी हैं, मतलब कहाँ पे रॉक शेल्टर बनाए जाते हैं, तो ये स्थान है बराबर की पहाड़ियां और नागार्जुनी पहाड़ियां। यहाँ पर कुछ रॉक शेल्टर बनाकर और उन्हें आजीवक संप्रदाय को गिफ्ट किया जाता है। केव ऑफ सुदामा एंड कर्ण चौपड़, वही चीज यहाँ देख रहे हैं आप, सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़ ड्यूरिंग अशोक इरा, ये अशोक के समय में बनती है और ये क्या है, बौद्ध विहार है, मतलब आजीवक विहार है। ये चीजें हैं। इसके बाद कुछ और चीजें हैं यहाँ। बराबर केव्स वर लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर फ्रॉम गया। गया वाला जो क्षेत्र है, गया मतलब बोध गया, वहां से ये 30 किलोमीटर की दूरी पर जो बराबर की गुफाएं और पहाड़ियां हैं ये लोकेट करती हैं। देयर केव वर ह्यूड आउट फ्रॉम रॉक्स फॉर मॉन्क टू लिव इन। अब प्रश्न ये है कि बराबर की पहाड़ियों में कितनी गुफाएं बनी थी, मतलब ये जो हिल्स है इनमें कितने प्रकार के ऐसे रॉक शेल्टर बने थे और इनमें मतलब कौन सी ऐसी खासियत है। तो देख लीजिए, यहाँ कहा गया है कि देयर आर 4 केव्स ऑन बराबर हिल आउट ऑफ विच इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक आर फाउंड ऑन, मतलब यहाँ पर 4 जो गुफाएं हैं वो प्राप्त होती हैं, सबसे पहली बात। और उसके बाद उन पर जो इंस्क्रिप्शन है अशोक के वो कैसे प्राप्त होते हैं, तो यहाँ देखिए इनकी वॉल्स पर, इनकी जो दीवारें हैं वहां अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं और ये केवल 3 गुफाओं में मिलते हैं, चारों में नहीं मिलते। कुल कितनी है, 4 है, उसमें से 3 में जो है इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। दीज केव्स वर यूज बाई एसोसिस्ट फ्रॉम द आजीवक सेक्ट, जो आजीवक सेक्ट के फॉलोअर्स थे उनके द्वारा इसे यूज किया जाता था। फाउंडेड बाई मक्खली गोशाल, मक्खली पुत्र गोशाल के द्वारा इसकी फाउंडेशन रखी गई थी, जो कि शुरुआत में जैन धर्म का फॉलोअर था और बाद में महावीर स्वामी के साथ यानी वर्धमान के साथ इसका विवाद हो जाता है। और दोनों में जो विवाद होता है उसका परिणाम क्या होता है कि ये नए पंथ की स्थापना करता है। देयर रॉक कट केव्स आर रिलेटेड टू मौर्यन पीरियड, और ये जो रॉक कट केव्स हैं यानी पहाड़ों को काट के गुफा बनाई गई हैं, ये मौर्यन पीरियड से बिलोंग करती हैं। आप जानते हैं कि सम्राट अशोक हो या उनके पौत्र हो, ये सब क्या है, मौर्य वंशी ही तो है, चंद्रगुप्त मौर्य का ही पूरा वंश चल रहा है। तो ये मौर्यन पीरियड में ही बनी हुई है, 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व ये जो समय है ये मौर्य काल का है। इंस्क्रिप्शंस ऑन दीज केव डेट बैक टू 3rd सेंचुरी बीसी। अब इन पर जो इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं यानी अभिलेख दर्ज हैं, उनमें जो तारीख है वो 3rd सेंचुरी बीसीई की है, मतलब 3री शताब्दी ईसा पूर्व की। ये कुछ चीजें हमने देखी। अब इसके बाद यहाँ संघों के बारे में कुछ कहा गया है, इसको देख लेते हैं। दोनों के विषय में यहाँ कहा जा रहा है, मतलब न तो जैन न बौद्ध, यहाँ दोनों के बारे में। तो देख लीजिए, बुद्ध एंड महावीर फेल्ट दैट दोज हु लेफ्ट देयर होम कुड ओनली गेट ट्रू नॉलेज। बुद्ध और महावीर दोनों का ऐसा मानना था कि जो व्यक्ति घर को छोड़ देगा, पूरी तरह से छोड़ देगा, वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो घर पर रहेगा यानी गृहस्थ आश्रम में रहेगा वो अपने सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसके बाद जो सेकंड वाला इसमें है, यहाँ देखिएगा, दे अरेंज फ्रॉम देम टू स्टे टुगेदर इन संघ। अब यहाँ पर इनका अरेंजमेंट करना पड़ेगा क्योंकि एक साथ जब इतने लोग घर छोड़कर आएंगे तो उनको रहने की व्यवस्था तो चाहिए ही, तो इसलिए संघों का निर्माण किया गया, संघ बनाए गए। एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम, और ये ऐसे लोगों का संगठन एसोसिएशन होता था जो कि अपने होम को लेफ्ट करके यानी अपने घरों को छोड़ कर आए थे। इसके बाद जो थर्ड वाला इसमें स्टैंजा है उसको देखिए, द रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन अ बुक। जो बुद्धिस्ट संघ में रहने के नियम कायदे हैं, किसी भी संघ में या किसी भी एसोसिएशन में कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं तो आप जानते ही हैं। तो वैसे ही जो बुद्धिस्ट संघ था उसमें रूल रेगुलेशन के लिए किताब यहाँ पर लिखी जाती है जिसका नाम है विनय पिटक। आपने त्रिपिटकों का नाम सुना है, तो उसमें जो विनय पिटक है उसमें संघ संबंधी नियम ही हैं टोटल। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस। अब यहाँ पर ये जो विनय पिटक है इसकी सहायता से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ सेपरेट ब्रांचेस थी फॉर मैन एंड वुमेन।
स्त्री और पुरुषों के लिए दोनों का मिला जुला संघ नहीं था, दोनों के लिए अलग अलग शाखाएं थी। ऑल मैन कुड ज्वाइन द संघ, हाउएवर चिल्ड्रन had to take the permission of their parents and slaves that their masters। मतलब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है वो इन संघों को ज्वाइन कर सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि जाति या वर्ण का भेदभाव किया जाए कि ऊंचे वर्ण वाले जो है वही ज्वाइन कर सकते हैं और जो निम्न वर्ण है वो इससे अछूता रहेगा। जैसे आपने पीछे देखा कि जो पोस्ट वैदिक इरा है यानी उत्तर वैदिक काल है, उसमें जो वेद रहते हैं उनको पढ़ने की इजाजत महिलाओं और शूद्रों को नहीं होती है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं था। तो यहाँ पर बस इतना कहा गया है कि जो बच्चे हैं, बच्चे का मतलब जो युवा है या जो भी है, मतलब नौजवान है, वो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेकर, अपने माता पिता की अनुमति लेकर इस संघ में प्रवेश कर सकते हैं। बुद्ध की तरह एकाएक अपनी लगाम तोड़ाकर भाग नहीं सकते हैं। मतलब यहाँ पर यह कहा गया कि सबकी सहमति के साथ आइए, ऐसा नहीं कि विरोध करके आइए। और दूसरी चीज, जो दास हैं, गुलाम हैं, वो अपनी मालिक की आज्ञा लेकर इस संघ में प्रवेश पा सकते हैं, ये कहा गया। Those who work for the king had to take his permission and, यहाँ आप देख लीजिए जो ये वाली लाइन है, had to take his permission and debitors their creditors। मतलब यहाँ पर राजा के बारे में कहा गया है कि राजा के अधीन भी काम करने वाले बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं, उसके कर्मचारी होते हैं, दरबारी होते हैं। तो वो भी अगर चाहें तो अपने महाराज की अनुमति लेकर वहां से राज सेवा को छोड़कर इस संघ में प्रवेश पा सकते हैं। वुमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड्स परमिशन। अब यहाँ पर उस समय चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो या हिंदू धर्म ही क्यों ना हो, कोई भी हो, स्त्री का संरक्षक हमेशा पुरुष को माना जाता था पहले के समय में। तो यहाँ पर स्त्री का संरक्षक किसको माना जाता था? जब तक वो विवाहित नहीं है तब तक तो उसका जो पिता है वो संरक्षक माना जाता था, और जब वो विवाहित होती थी तो वही जो दायित्व है वो पति के आगे आ जाता था। मात्राओं का अंतर है और जो जिम्मेदारियां हैं वो बदल जाती थी। तो यहाँ पर ये अपने हस्बैंड की या अपने फादर की, दोनों ही चीजें हैं। हालांकि यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, हस्बैंड शब्द इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि विवाहित महिलाएं ही यहाँ प्रवेश करती थी, अविवाहित कोई कन्या अभी तक इसमें प्रवेश नहीं की थी। तो ये अपने हस्बैंड की परमिशन लेकर ही यहाँ पर एंट्री कर सकती थी। मैन एंड वुमेन हु ज्वाइन द संघ लीड सिंपल लिव्स। सबसे पहली शर्त यही थी कि सादा जीवन, जो शानो शौकत है, तड़क भड़क है या दिखावा है, लग्जरियस लाइफ है, वो यहाँ पर एक्सपेंड नहीं करनी, मतलब उसे व्यतीत नहीं करना है। सीधा सादा जीवन होना चाहिए, एकदम सादा भोजन, सादा जीवन। दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। अपने पूरे समय में, जो अधिकतर इनका पूरा दिनचर्या का समय होता था, उसमें ये ध्यान लगाए रहते थे, ध्यान मुद्रा में रहते थे। एंड वेंट टू सिटीज एंड विलेजेस टू बेग फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स आवर्स। अब कुछ तय घंटे होते थे। जैसे आपने देखा ना कि हिंदू धर्म में पहले जो भिक्षा मांगने का नियम था वो ये था कि 5 घर से ज्यादा भिक्षा नहीं मांगनी, मतलब 6वां घर नहीं होना चाहिए, भले ही तुम्हारे कटोरे में कुछ भी ना आया। तो वैसे ही यहाँ पर कुछ तय फिक्स आवर्स होते थे, उतने ही समय तक आप भिक्षा के लिए जा सकते हैं। अगर वो समय बीत गया तो उस दिन की भिक्षा गई, और भिक्षा जाने का मतलब ये है कि भूखे रहिए। तो इस प्रकार के कठोर नियम यहाँ पे लागू थे, और ये शहरों और गांवों तक जाकर बेगिंग करते थे। लेकिन वो बेगिंग जो थी वो अपमानजनक नहीं थी, वहां पे सम्मान की निगाह से लोग बड़े स्वेच्छा से दान देते थे। और इसी वजह से ये जो बेगिंग करने का काम है, इसी वजह से इन्हें भिक्षुक कहा जाता था। मतलब ये प्राकृत वर्ड है और ये बेगर्स के लिए यूज किया जाता है, लेकिन आज के बेगर्स की तरह नहीं। और भिक्षुणी जो होती थी ये महिलाएं होती थी। इसके बाद दे टॉट अदर्स। ये अपने खाली समय में क्या क्या करते थे, मतलब इनका पूरा जो जीवन शैली है वो कैसी होती थी, ये बताने का प्रयास किया गया है। तो सबसे बड़ा हिस्सा इनके जीवन का या इनके दिन का, पूरा जो दिन होता है उसमें ध्यान लगाने में बीतता था। जो बचता हुआ या बचा हुआ समय होता था उसमें अपना दैनिक कर्म और उसके अलावा भिक्षा मांगने का काम, कुछ तय घंटे होते थे उसमें ये भिक्षा मांगते थे। और जो समय बचता था उसमें ये क्या करते थे, तो ये दूसरे लोगों को पढ़ाते थे। जो शिक्षाएं इन्होंने खुद ग्रहण की थी उसको दूसरों को टॉट करते थे। एंड हेल्प वन अनदर, और एक दूसरे का सहयोग करते थे। दे आल्सो हेल्ड मीटिंग टू सेटल एनी क्वेरल्स एंड टुक प्लेस विद इन द संघ। मतलब अगर संघ में किसी प्रकार का कोई झगड़ा या विवाद हो जाता था, ऐसा तो है नहीं कि इतना बड़ा समूह अगर एक साथ मिलकर रह रहा है तो सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होगा, झगड़े लड़ाई होते रहते हैं। एक कहावत है ना कि 4 बर्तन अगर एक स्थान पर रहेंगे तो वो आपस में टकराएंगे ही और आवाज होगी, तो वही चीज है। कुछ मनुष्य अगर झुंड बनाकर एक स्थान पर रह रहे हैं तो हमेशा एकदम मीठी बातें ही नहीं बोलेंगे, झगड़ा होगा। और उन झगड़ों को सुलझाने का काम ये भी ये करते थे, आपस में ही अपने जितने भी विवाद होते थे उसको सुलझा देते थे। ये अच्छी चीजें हैं। कुछ और बातें हैं। दोज हु ज्वाइन द संघ इंक्लूड ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट्स, मर्चेंट्स का मतलब वैश्य, इसके अलावा लेबर्स, बार्बर्स, और इसके अलावा जो कोर्टिसंस हैं और स्लेव्स हैं। मतलब जितने भी प्रकार के वर्ण थे या समुदाय, जाति, वर्ग उस समय बटे हुए थे,
उनमें से कोई भी इन्हें ज्वाइन कर सकता था, ऐसा नहीं कि वहां जाति आपसे पूछी जाएगी। Many of them wrote down the teaching of Buddha. Some of them also composed beautiful poem describing their life in संघ। अब ये लोग क्या करते थे, इनका जो पूरा जीवन था वो एकदम आश्रमवासी की तरह होता था। मतलब ये पूरा अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आए थे, तो घर गृहस्थी की चिंता तो इनके सिर पर थी नहीं, बस 2 जून की रोटी मिल जाए वही काफी है। तो ये करते क्या थे, अपने खाली समय का उपयोग करने के लिए ये बुद्ध की शिक्षाओं को लिखते थे। बुद्ध ने या महावीर स्वामी ने, दोनों ने ही क्या किया, ओरल रूप में अपनी टीचिंग्स को दिया, लिखा तो है नहीं, तो लिखने का काम ये लोग करते थे। और इसके अलावा ये अपनी खुद की भी रचनाएं लिखते थे, जैसे कि सुंदर कविताओं की रचना करते थे, या जैसे लोग डायरी लिखते हैं ना, दिनचर्या अपनी डायरी में लिखते हैं, तो उसी प्रकार से अपनी जो लाइफ है संघ में, किस प्रकार से इनका संघ में जीवन व्यतीत हो रहा है, उसका पूरा जो ब्यौरा है उसको देते थे। ये कुछ बातें। इसके बाद ये बॉक्स यही समाप्त होता है। इसमें संघ के जो नियम कायदे या संघ का जो जीवन था उसके संबंध में बताया गया है। इसके क्रम में आगे जो पैराग्राफ है इसमें हम श्रवण बेलगोला के बारे में देख रहे हैं। ये स्थान महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न आते हैं, इसलिए बार बार इसका जिक्र आ रहा है। श्रवण बेलगोला एक सिटी है जो कि कर्नाटक स्टेट में लोकेट करती है। द स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर बाहुबली यानी ये ऋषभ देव के पुत्र थे, ये श्रवण बेलगोला में बनाए गए हैं। मतलब इनका एक खड़ी जो मूर्ति है बड़ी सी वो बनाई गई है। इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट तीर्थ इन जैनिज्म। ये जैनिज्म में या जैन धर्म में एक सबसे प्रमुख तीर्थ के तौर पर जाना जाता है। बट द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वाज महावीर स्वामी। लेकिन जो जैनिज्म के लास्ट तीर्थंकर थे वो कौन थे, महावीर स्वामी थे। द त्वांग मॉनेस्ट्री, तवांग या त्वांग इसे कहा जाता है, ये जो मठ है तवांग मठ, ये क्या है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। इज द लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री इन इंडिया। माफ कीजिएगा, तवांग मॉनेस्ट्री जो है, ये मॉनेस्ट्री जो है कहाँ पे रहती है, मतलब इसका जो स्थापना है वो कहाँ किया गया, ये अरुणाचल प्रदेश में है, पूर्वोत्तर में। द खजुराहो ग्रुप, खजुराहो जो समूह है मंदिरों का, कोई एक वहां पर स्थापत्य नहीं है, बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं। ये जो मूवमेंट है वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ राजपूत चंदेल डायनेस्टी। ये राजपूत चंदेल जो डायनेस्टी है उसके रूल में डेवलप किया गया था। इसके अलावा ये होलसेश्वर टेम्पल जो है ये डेडिकेट करता है हिंदू गॉड शिव को, मतलब ये भगवान शिव को समर्पित है। ये कुछ बातें यहाँ पर कही गई हैं। इसके अलावा प्रभास गिरी एक व्यक्ति का यहाँ उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि ये जैन पिलग्रिमेज, माफ कीजिएगा, ये एक स्थान है। प्रभास गिरी जो है ये कोई व्यक्ति नहीं है, कोई स्थान है। और वो स्थान कौन सा है ये बताया गया है। तो देख लीजिए, यहाँ कहा गया है कि जैन पिलग्रिमेज साइट है। ये कहाँ पे लोकेट करती है, तो ये कौशाम्बी में है, मतलब ये यूपी का हिस्सा है, कौशाम्बी में ये लोकेट करती है। द साइट प्रभासगिरी इज रिलेटेड टू 6th जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु। जो पद्म प्रभु थे, जो कि 6वें जैन तीर्थंकर थे, उनसे ये संबंधित है, इसीलिए इसका नाम है प्रभासगिरी। अब इसके बाद द वर्ड कैवल्य, कैवल्य शब्द जो है ये क्यों यूज किया जाता है और कहाँ यूज किया जाता है, देख लीजिए। इसका उपयोग होता है कंप्लीट नॉलेज के लिए। जैन धर्म में कैवल्य शब्द का इस्तेमाल होता है और इसका अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान। महावीर स्वामी ऑब्टेन कैवल्य, महावीर स्वामी को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी अंडर ए ट्री ऑफ साल, साल के पेड़ के नीचे, ऑन द बैंक ऑफ रिजुपालिका रिवर नियर जिम्ब्रिक विलेज। जिम्ब्रिक गांव के पास रिजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो पेड़ रहता है साल का, जिसके नीचे ये बैठकर तपस्या करते हैं 12 साल तक। आफ्टर द रफ, यहाँ आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस ऑफ 12 ईयर्स, मतलब ये 12 वर्षों तक कठोर तप करते हैं, घर छोड़ते हैं, जंगल में जाते हैं और तपस्या करने बैठ जाते हैं। और जैसे ही इन्हें संपूर्ण ज्ञान मिलता है, कैवल्य की प्राप्ति होती है, तो उसी वजह से इन्हें तत्काल ही कैवलिन कहा जाता है। ये कैवलिन शब्द जो है ये इनके लिए यूज किया जाता है। इसके बाद कुछ पिलग्रिमेज साइट जो जैन धर्म से संबंध रखती हैं उन्हें यहाँ देखना है, जैसे कि अयोध्या है, इसके अलावा सम्मेद शिखर है, पावापुरी है, माउंट कैलाश है, श्रवण बेलगोला है ही है, इसको आपने देखा है, और माउंट आबू है, देखिए इनके बारे में। तो अयोध्या, यहाँ पे 5 तीर्थंकर जो है ये पैदा हुए थे। जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हैं उसमें से 5 का जन्म यहाँ पर हुआ था, यहाँ से वो बिलोंग करते थे। ऋषभ देव द फर्स्ट तीर्थंकर वाज आल्सो बॉर्न हियर। जो पहले जैन धर्म के तीर्थंकर थे, ऋषभ देव या आदिनाथ उन्हें कहा जाता है, वो यहीं पर पैदा हुए थे, और बाकी 4 और इनके अलावा। इसके बाद सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर वही स्थान है जहां पर जो पार्श्वनाथ है उन्होंने अपने शरीर को त्यागा था, मतलब इनकी मृत्यु हुई थी। इसे आपने पीछे पार्श्वनाथ के संबंध में देखा है। इसके बाद पावापुरी है, पावापुरी में जो महावीर स्वामी है यानी वर्धमान है, उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, मल्लों के राज्य में इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद माउंट कैलाश, कैलाश पर्वत, हियर आदिनाथ यानी ऋषभ देव जो है वो निर्वाण प्राप्त करते हैं, मतलब ये हिमालय में चले जाते हैं और कैलाश पर्वत पर अपने प्राणों का त्याग करते हैं। इसके बाद श्रवण बेलगोला, यहाँ पर गोमतेश्वर बाहुबली की बड़ी सी मूर्ति है जिसका महामस्तकाभिषेक 12 ईयर के इंटरवल में होता है।
इसके बाद माउंट आबू है, यहाँ दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। यहाँ आप देख सकते हैं, इन दिस प्लेस जैन टेम्पल ऑफ दिलवाड़ा विच आर मेड ऑफ व्हाइट मार्बल। ये सफेद संगमरमर का बना है, संगमरमर का तो बना ही है लेकिन उसमें भी कैसा, व्हाइट मार्बल का बना है। ये यहाँ पर सिचुएट करता है। किसने बनवाया था ये आपने देखा, ये विमल शाह के द्वारा बनवाया गया था और उस समय भीमदेव प्रथम का वहां पर रूल था, गुजरात के वो शासक थे, उन्हीं की देखरेख में, मतलब उन्हीं की आज्ञा के स्वरूप इसने बनवाया था। कुछ अदर फैक्ट्स हैं, उनको देख लीजिए। यापनीय संप्रदाय, ये जो यापनीय संप्रदाय है ये किस बात से बिलोंग करता है, तो देखिए इट इज अ सेक्ट, ये सेक्ट है जैनिज्म का, विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिगंबर सेक्ट, जो कि दिगंबर से पैदा हुआ है। पहले तो जैन धर्म में दो ही पार्ट डिवाइड होते हैं, एक तो श्वेतांबर होता है, दूसरा दिगंबर होता है, लेकिन अब दिगंबर और श्वेतांबर में भी शाखाएं फूटने लगती हैं, इसकी भी ब्रांचेस क्रिएट होने लगती हैं, और उन्हीं ब्रांचों में से एक है ये यापनीय, और ये श्वेतांबर में भी बिलीव करते हैं। हालांकि इनका जो मूल कनेक्शन है वो दिगंबर से है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से दिगंबरवादी परंपराओं पर ही चलते हैं, थोड़ा सा उसमें जो इनोवेटिव सोच है उसको डालने का ये यकीन करते हैं, और इसके चलते ये श्वेतांबरों को भी अनुकरण करते हैं, मतलब उन्हें भी फॉलो करते हैं। ये कुछ चीजें। इसके बाद रूलर्स, मतलब कुछ शासकों का यहाँ नाम दिया हुआ है जिन्होंने कि शेल्टर्स प्रोवाइड कराए थे जैनिज्म के लिए, मतलब जैन मॉन्क्स के लिए इन्होंने शेल्टर बनाकर दिए थे। तो इसमें कुछ लोगों का नाम है, जैसे कि नंद वंश का शासक है, नंद वंश का सबसे जो प्रतापी शासक था वो था महापद नंद, इसे एक राट और क्षत्रिय हंता कहा जाता था। तो इसने रॉक शेल्टर बनाकर इन जैन साधुओं को गिफ्ट किए थे। इसके अलावा जो अगला है वो घनानंद है, यानी नंद डायनेस्टी के जो रूलर थे वो भी जैन धर्म में आस्था रखते थे, जैसे मौर्यन है। इसके बाद बिंबिसार है, अजात शत्रु है, उदयन है, ये सब मगध साम्राज्य वाले जो हैं ये मतलब जो जैनिज्म था उसमें झुके हुए थे। झुकने का मतलब ये है कि उसे एक्सेप्ट नहीं किया था, मतलब उसमें इनका विश्वास था, और विश्वास के चलते ही इन्होंने इस प्रकार के विहार और चैत्य बनाकर दिए। तो बिंबिसार का नाम आता है, अजात शत्रु ये हर्यक डायनेस्टी को आप देख रहे हैं, उदयन का नाम आता है। इसके बाद मौर्य डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य, ये जैन धर्म को बाद में एक्सेप्ट कर लेता है, शुरुआत में तो ये हिंदू रहता है। इसी क्रम में बिंदुसार और संप्रति को आपने पीछे देखा है, ये अशोक का ग्रैंडसन था, जैसे दशरथ है वैसे ही संप्रति है। यहाँ पर अशोक का नाम नहीं आता है। आप देख रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ये दोनों ही जैनिज्म के फॉलोअर थे, लेकिन अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो यहाँ थोड़ा सा जो वैचारिक परिवर्तन है वो दिखाई देता है। संप्रति ये अशोक का पौत्र था, ग्रैंडसन, ये जैनिज्म की ओर झुका होता है और ये विहार बनाकर देता है। इसके अलावा कुछ और है, चंड प्रद्योत का नाम आता है, अवंती का ये राजा था। खारवेल को आपने पीछे देखा ही, ये हाथी गुम्फा अभिलेख वाला खारवेल है, कलिंग का राजा, ये चेदी वंश से संबंध रखता था। इसके बाद अमोघ वर्ष है और कुमारपाल है। कुमारपाल यानी पाल डायनेस्टी की बात की जा रही है, जो कि बंगाल में जैनिज्म का सेंटर पॉइंट बन गया था एक तरीके से। तो इस प्रकार के जो रूलर्स हैं ये शेल्टर बना के जो जैनिज्म है उसको गिफ्ट करते हैं। ये कुछ हमने देखा। अब इसके बाद यहाँ कुछ ग्रीन कलर की जो लाइनें हैं वो आपको दिख रही है, कलर चेंज हो गया है, इसका मतलब कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। तो इंटरेस्टिंग यही है कि यहाँ पर तीर्थंकर उनका जो सिंबल है वो दिया हुआ है। कहा यह गया है कि द टर्म तीर्थंकर इज रिलेटेड टू जैन रिलीजन। ये जो तीर्थंकर शब्द है ये जैन रिलीजन से रिलेट करता है या उससे संबंधित है। इट इज नोन दैट देयर वर 24 तीर्थंकर इन जैन रिलीजन हु प्रोपेगेट जैन फिलॉसफी फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये जो तीर्थंकर वर्ड है ये 24 लोगों के लिए यूज किया गया है, और ये जो 24 महापुरुष हुए हैं जैनिज्म में, ये समय समय पर जो जैन फिलॉसफी है उसको प्रोपेगेट करने का काम करते हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण है उनका नाम दिया है, जैसे कि जो शुरुआती है उनको याद रखिएगा, आदिनाथ। 24 को याद करना आवश्यक नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मतलब किसी न किसी मायने में खास है उनको याद रखिएगा। तो आदिनाथ का जो सिंबल है वो बुल है, बुल का मतलब ऑक्स नहीं, यहाँ पर सांड की बात की जा रही है। इसके बाद मल्लीनाथ है, इनका जो सिंबल है वो वाटर जार है, यानी एक पानी का जग है। इसके बाद पार्श्वनाथ, इनका जो सिंबल है वो स्नैक है, और ये जो पार्श्वनाथ है ये वाराणसी के राजा के बेटे थे, मतलब ये भी क्षत्रिय थे। इसके बाद संभवनाथ है, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो हॉर्स है, और महावीर स्वामी का आप जानते ही हैं, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो लायन है, इसे आपने पीछे देखा है, आपने 24 के प्रतीक चिन्हों को देखा है। आगे चलते हैं, कुछ मॉनेस्ट्रीज है, इनको देख लीजिए। मॉनेस्ट्रीज के बारे में कहा गया है, यहाँ ये कहा गया है कि बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर। चाहे वो जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, इनमें घूमने की परंपरा, ये घुमक्कड़ होते थे। और घुमक्कड़ होने का मतलब ये होता था कि ये घूम घूम कर अपने जो उपदेश होते थे उनको फैलाते थे। इनका मूल काम था प्रोपेगेशन, जो धर्म इन्होंने स्थापित किया था उसका प्रोपेगेशन, तो इसलिए घूमना आवश्यक था। तो ये पूरे समय घूमते रहते थे, लेकिन एक समय ऐसा आता था जब इन्हें अपने स्थान पर विराम लेना होता था। ये वर्षा ऋतु होती थी, बरसात में पहले के समय में आज की तरह से सुविधाएं नहीं थी कि पुल बने हुए हैं और मतलब अच्छी क्वालिटी का जो बाढ़ नियंत्रण का उपाय है वो दिया जा रहा है। बरसात में एक स्थान से दूसरे स्थान जाना मुश्किल हो जाता था क्योंकि पानी उसमें बाधा बनता था।
तो इसलिए ये एक स्थान पर डेरा डालते थे और उस वजह से यहाँ विहारों को बनाने की नौबत आती थी। फिलहाल इनके जो परमानेंट शेल्टर होते थे, यहाँ आप देख लीजिए, फॉर परमानेंट शेल्टर मॉनेस्ट्रीज वर बिल्ट। जो परमानेंट शेल्टर होते थे उसके लिए मॉनेस्ट्रीज बनती थी। दीज वर नोन एज विहार। इन्हें विहार भी कहा जाता था। हालांकि विहार और मॉनेस्ट्री में थोड़ा सा अंतर है। विहार जो होते थे वो टेम्पोररी होते थे। टेम्पोररी का मतलब ये है कि वो अल्पकालिक होते थे, मतलब कुछ समय तक ही जो जैन मॉन्क्स हैं या बुद्धिस्ट मॉन्क हैं वो वहां पर रहते थे। जबकि जो मॉनेस्ट्री होती थी वहां स्थायी रूप से ये निवास करते थे। द अर्लीस्ट विहार वर मेड ऑफ वुड। जो शुरुआती विहार बने हैं, शुरुआत में जो विहार बनाकर इन्हें दिए गए हैं या इन्होंने बनाए हैं, वो वुड के बने हुए होते थे और उसके बाद ये ब्रिक के द्वारा बनाए जाते थे, यानी पकी ईंटों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था। और पत्थरों को काट कर भी बनाए गए हैं, ये आपने पीछे देखा है। सम वर, यहाँ जो लाइन है ये वाली, इसको देखिएगा, सम वर स्टे इवन इन केव दैट वर डग आउट इन हिल। मतलब जो हिल्स होती थी, पहाड़ियां होती थी, उसमें गुफाएं काटकर, तराश कर उसके अंदर भी रहने का स्थान बनाया जाता था और उसमें से कुछ जो मॉन्क्स होते थे वो वहां ठहरते थे। स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया, जो पश्चिमी भारत है, वहां पर इस प्रकार का प्राय देखा जाता है। जहां पहाड़ियां होंगी वहीं तो गुफाएं बनेंगी, जहां मैदानी इलाका है वहां आप चट्टान कहाँ से ले आएंगे, तो वहां पर फिर ब्रिक्स का यूज होगा या वुड का यूज होगा, इस प्रकार से। तो जहां जो मटेरियल, जहां जो बिल्डिंग मटेरियल मिलता है उसका यूज करके मकान बनाया जाता है, ऐसी चीजें। इसके बाद कुछ और बातें इन्हें देख लीजिए। द लैंड ऑन विच द बिहार वर बिल्ट वॉज डोनेटेड बाय अ रिच मर्चेंट और अ लैंड ओनर और द किंग। यहाँ पर सब कुछ दान खाता वाला होता था। मतलब जिन जमीनों पर या जिस लैंड पर विहारों का निर्माण होता था, वो बिल्ड किए जाते थे, या तो उन्हें किसी रिच मर्चेंट के द्वारा डोनेट किया गया रहता था, या कोई लैंड ऑनर होता था वो अपनी स्वेच्छा से अपनी जमीन को डोनेट करता था, या राजा के द्वारा उसे दान में दिया जाता था। ये तीनों ही माध्यम होते थे जिससे कि इन्हें जमीन प्राप्त होती थी और इनके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी। प्रॉपर्टी तो इन्होंने त्याग दी थी, सब कुछ त्याग कर ही तो ये अपने जो जैन संघ है या बुद्ध संघ है उसमें प्रवेश करते हैं। इसके बाद कुछ और चीजें हैं। द लोकल पीपुल केम विथ गिफ्ट ऑफ फूड। जो स्थानीय लोग होते थे, जहां पर ये ठहरे होते थे, वहां पर जो स्थानीय लोग होते थे, आम जनता, वो गिफ्ट लेकर आती थी। और गिफ्ट कैसा होता था? ये फूड का गिफ्ट होता था, मतलब आहार होता था उनके साथ, क्लोथिंग के लिए कपड़े होते थे, या मेडिसिन होती थी। ये मॉन्क्स और नन्स जो होती थी उनके लिए, मतलब जो महिला और पुरुष वहां भिक्षु होते थे, उनके लिए दवाइयाँ, भोजन और वस्त्र, इनका इंतजाम करने का काम वहां के लोकल लोग करते थे। इन रिटर्न दे टॉट द पीपुल। और बदले में ये क्या देते थे? समाज में संतुलन होना चाहिए। मतलब संतुलन का मतलब ये है कि जितना दिया उतना लेना भी चाहिए, या जितना ले रहे हैं उतना देना भी चाहिए। तो वैसे ही यहाँ देते थे ये लोग। और देते क्या थे? इनके पास देने के लिए सिर्फ नॉलेज है, तो ये अपनी शिक्षाओं को लोगों को देते थे। ये होता था। ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। अनेकों शताब्दियों तक, और कई मतलब ये बहुत सारी शताब्दियां हैं, इसमें बुद्धिज्म का स्प्रेडिंग होता है, मतलब वो फैलता है डिफरेंट पार्ट्स में। जो सब कॉन्टिनेंट है, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप, उसके अलग अलग हिस्सों में और उससे बाहरी भागों में भी इसका प्रचार प्रसार होता है। लेकिन भारत से इसके पैर उखड़ जाते हैं बाद में। भारत में इनकी जो स्थिति है वो वर्तमान में माइनर की है, मतलब माइनॉरिटी की है। ये कुछ चीजें हमने देखी। अब इसके बाद जो अगला इसमें पैराग्राफ है उसमें ये कहा गया है कि 3 मीन्स आर सेड टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 जो रास्ते हैं वो बताए गए हैं, और ये जैन फिलॉसफी है, यानी जैन दर्शन है। पहला तो है राइट फेथ, दूसरा है राइट एक्शन, और तीसरा है राइट नॉलेज। दीज 3 आर नेम्ड एज त्रिरत्न, और यही जैन धर्म में इकट्ठे संयुक्त रूप से त्रिरत्न कहे जाते हैं। तो त्रिरत्न में क्या क्या चीज है? पहली चीज तो है राइट फेथ, दूसरा है राइट एक्शन, और तीसरा है राइट नॉलेज। फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज एंड इफेक्ट ऑफ इविल, मतलब जो बंधन है उससे मुक्ति, और इसके अलावा जो बुराई है, इविल का मतलब क्या होता है? बुराई। तो यहाँ बुराई से मुक्ति प्राप्त कर लेना, यही असल में सच्चा निर्वाण है। ये जैन धर्म का भी मानना है और बौद्ध धर्म का भी मानना है। वही चीज हम यहाँ देख रहे हैं। इसे असल में क्या कहा जाता है? इसे संवर तत्व कहा जाता है। टू मेक द स्पिरिट फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ ऑल। और ये क्या करता है? ये जो संवर तत्व है ये असल में आत्मा को सारे बंधनों से मुक्त करके जो मुक्ति है उसकी ओर बढ़ाता है। द कर्म गुड और बैड इन, यहां आप देख लीजिए, द कर्म गुड और बैड इज द निर्जरा एलिमेंट। जो निर्जरा एलिमेंट है उसमें कर्म को गिना जाता है, और ये अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ जो जैन फिलॉसफी है, जैन दर्शन पर ही चर्चा चल रही थी। हर धर्म में अपनी फिलॉसफी होती है। तो जैनिज्म की जो फिलॉसफी है उसमें ये कहा गया है कि द पर्सन, मतलब ये मॉन्क्स के बारे में कहा गया है, आर वेरी कीन टू अपलिफ्ट देयर सोल्स एंड हेंस दे सेक्रीफाइस ऑल वर्ldly एंजॉयमेंट एंड अडॉप्ट 5 ग्रेट व्रत। व्रत का मतलब यहाँ पे शपथ से है।
ये एक तरह की प्रतिज्ञा होती थी। तो जो व्यक्ति पूरी तरह से अपनी आत्मा को ऊपर उठाना चाहता है, उच्च स्तर पर ले जाना चाहता है, अब आत्मा को ऊपर उठाने का मतलब ये नहीं कि मर जाना, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति, इनलाइटमेंट को जो लोग पाना चाहते हैं वो क्या करते हैं, अपने सारे जो वर्ल्डली इंजॉयमेंट होते हैं यानी सांसारिक सुख होते हैं उनको सेक्रीफाई कर देते हैं, मतलब उसका त्याग कर देते हैं। और इसके अलावा 5 व्रतों को पालन करते हैं, 5 व्रतों को फॉलो करते हैं। ये जो 5 महाव्रत है इनका नाम देख लीजिए। महाव्रत, इसमें जो अहिंसा है, सत्य है, ब्रह्मचर्य है, अस्तेय है और अपरिग्रह है। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ पैदा कर दी गई है। महाव्रत जो शब्द है उसको पहले नंबर पर रख दिया गया है, तो ये असल में महाव्रत तो इनका शीर्षक है, इनका टाइटल है। इनके अंदर कौन कौन से व्रत है, तो शुरुआत कहाँ से होती है, ये अहिंसा से शुरू होती है। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, इसके अलावा अस्तेय और अपरिग्रह। पहले शुरुआत में महावीर स्वामी से पहले इनकी संख्या टोटल 4 थी। ये 4 महाव्रत थे, 5 नहीं थे। पंच कैसे बनते हैं, जब इसमें ब्रह्मचर्य को ऐड किया जाता है, और ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी के द्वारा ऐड किया गया था। यहां आप नीचे देख सकते हैं, दीज महाव्रत्स आर डिफिकल्ट टू फॉलो बाय जनरल ह्यूमन बीइंग। अब ये जो महाव्रत है ये इतने आसान नहीं है, आप खुद ही देख रहे हैं। अहिंसा का एकदम कट्टरता से पालन करना ये सबके लिए संभव नहीं है, और उसी प्रकार से एकदम सच्चाई के रास्ते पर चलना ये भी मुश्किल काम है। ब्रह्मचर्य यानी आत्मनियंत्रण ये भी बड़ी कठिन चीज है, और इसके अलावा अस्तेय और अपरिग्रह ये भी मुश्किल काम है। तो इसमें से कुछ भी आसान नहीं है, सब कुछ कठिन है। तो यहाँ डिफिकल्ट हो जाता था किसी जनरल ह्यूमन बीइंग के लिए इसको फॉलो करना। इसलिए क्या हुआ, यहाँ बीच का रास्ता निकाला गया। किसी भी धर्म का प्रोपेगेशन तब रुक जाएगा जब लोग उसको मानने से मना कर देंगे, और मानने से मना कब करेंगे, जब उसमें कठिनाई हो। तो यहाँ कठिनाइयां पैदा हो रही थी, तो उसका रास्ता निकाला गया कि यहाँ पर अणुव्रत बनाया जाए। अणुव्रत जो होते थे उनका तरीका थोड़ा सरल होता था, इनमें लचीलापन होता था, और ये कुछ नए नहीं थे, इसी में थोड़ा ढील दे दी गई थी। जैसे अहिंसा अणुव्रत को आप देख रहे हैं, इसी प्रकार से सत्य अणुव्रत है, ब्रह्मचर्य अणुव्रत है, यानी आंशिक तौर पर इनका पालन करना। अगर आप एकदम कट्टर अहिंसावादी नहीं बन सकते तो कम से कम कुछ हद तक अहिंसा का पालन करिए, मतलब कुछ हद तक अपने ऊपर लगाम लगाइए, हिंसक ना बनिए। वैसे ही एकदम से आप सच्चाई के पुतले नहीं बन सकते, तो कुछ हद तक सत्य का पालन करिए। बहुत आवश्यकता जब हो तभी झूठ बोलिए, अदरवाइज हमेशा सत्य वाचन करिए। ब्रह्मचर्य यानी आत्मनियंत्रण, मतलब अपने ऊपर संयम रखिए जितना आपसे हो सकता है। वैसे ही अस्तेय अणुव्रत और जो अपरिग्रह अणुव्रत था यानी धन संग्रह कम से कम करिए, एकदम से धन संग्रह का त्याग मत कर दीजिए। और दूसरी चीज जो चोरी है वो मत करिए, बहुत आवश्यकता हो तभी चुराइए, अदरवाइज मत चुराइए। इस प्रकार से ये अणुव्रत बनाए गए। अणु का मतलब होता है छोटा और व्रत मतलब उपवास, लेकिन यहाँ उपवास नहीं शपथ थी ये। तो इस प्रकार से ये डेवलप होते हैं। तो जो पंच महाव्रत है उन्हीं से अणुव्रत का जन्म हुआ है। आगे चलते हैं। जैनिज्म इज आल्सो नोन एज रिलीजन ऑफ अहिंसा। इसे नॉन वायलेंस का रिलीजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, हालांकि बुद्धिज्म भी तो यही है, लेकिन इसमें ज्यादा कठोरता है। अहिंसा सुपरसेट्स ऑल कॉन्सेप्ट, आइडियोलॉजीज, रूल्स, कस्टम्स एंड इसके अलावा प्रैक्टिसेस। ये सब जो चीजें हैं, मतलब ये अहिंसा की अलग अलग रूप हैं, मतलब अहिंसा को इतने रूपों में अपने जीवन में उतारना, ये जैन धर्म का मूल उद्देश्य है। अब यहाँ ये कहा गया है कि अनेकांतवाद, ये एक शब्द यूज किया गया है पहली चीज, और इसके अलावा अपरिग्रह, ये 2 वर्ड यूज किए गए हैं, और अहिंसा को आपने पीछे देखा ही तो 3 हो गए। आर द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। ये तीनों ही जो है ये क्या है, ये जैनिज्म के बेसिक प्रिंसिपल कहे जाते हैं। कौन कौन से, अहिंसा है, अनेकांतवाद है और इसके अलावा अपरिग्रह है। इसके बाद यापनीय के संबंध में आपने पीछे देखा, ये जैन रिलीजन का ही एक सेक्ट है जो कि बिलीव करता है दिगंबर सेक्ट में, यानी दिगंबर संप्रदाय में। लेकिन इनका जो विश्वास है वो श्वेतांबर में भी है, श्वेतांबर को भी ये कुछ हद तक फॉलो करते हैं। द यापनीय वर्शिप न्यूड इमेजेस। ये जो यापनीय संप्रदाय है ये नग्न तस्वीरों की उपासना करते हैं ऑफ तीर्थंकर। और ये नग्न तस्वीरें या नग्न जो प्रतिरूप है ये किसके हैं, तीर्थंकरों के होते हैं, इन देयर टेम्पल, इनके मंदिरों में। तो इनके जो मंदिर हैं उसमें दिगंबर संप्रदाय वाली ही मूर्तियां दिखाई देती हैं, यानी वस्त्र विहीन। ये अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। इसके बाद द 14, यहां आप देख लीजिए ये वाला पैराग्राफ, द 14 पर्व इन द एंशियंट जैन स्क्रिप्चर which are preached by all तीर्थंकर्स whatever श्री गौतम स्वामी, यहां आप देख रहे हैं, द प्राइम स्टूडेंट ऑफ लॉर्ड, यहां आप देख लीजिए, लॉर्ड महावीर गॉड फ्रॉम हिम कंपाइल इट इनटू 12 पार्ट कॉल्ड द्वादश अंग। यहां पर द्वादश अंगों के बारे में कहा गया है। तो ये द्वादश अंग कैसे बनते हैं, ये असल में पर्वों का ही हिस्सा होते हैं। और ये कुल मिलाकर सीधी बात यह है कि महावीर स्वामी की या जो तीर्थंकर है उनकी शिक्षाएं हैं। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि
ये गौतम स्वामी के बारे में कहा गया है कि ये प्राइम स्टूडेंट थे किसके, महावीर के, और इन्होंने कंपाइलेशन किया था 12 भागों में जितनी भी महावीर की शिक्षाएं थी, जितनी भी उनकी टीचिंग्स थी जो इन्होंने प्राप्त की थी उन्हें। कुल मिलाकर इसके 12 खंड है और इन्हें 12 भाग कहा जाता है। ये असल में अंग है। देयर वर आल्सो नॉलेज फ्रॉम ट्रेडिशन ऑफ प्री लॉर्ड महावीर विच इज फ्रॉम लॉर्ड पार्श्वनाथ ट्रेडिशन। यहाँ पर महावीर से पहले वाले जो तीर्थंकर है उनका भी जिक्र है, तो पार्श्वनाथ का उल्लेख प्राप्त होता है। एंड इवन बिफोर हिम दोज वर, यहाँ आप देख लीजिए, दोज वर कॉल्ड पर्वस। द वर्ड पर्वस इटसेल्फ मीन बिफोर, पूर्व इन्हें कहा जाता है और पर्व भी कहा जाता है। पर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक पर्व की संज्ञा में रखे जाते हैं, और पूर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूर्ववर्ती है। जैसे आपने देखा कि महावीर के जो पूर्ववर्ती है वो क्या है, पार्श्वनाथ है। इनका जो सिंबल था वो एक स्नेक था। इसके बाद और भी चीजें हैं। तो यहाँ पर जो 14 पूर्व है इनको मेंशन किया गया है। दीज 14 पूर्व आर डिस्क्राइब इन द 12 अंग ऑफ जिन स्वामी या जिन वाणी। यहाँ पर जिन शब्द किसके लिए यूज किया जाता है, जिन का मतलब होता है विजेता, विनर, और ये जो वर्ड है ये ऋग्वेद से लिया गया है और जिन से ही बना हुआ है जैन। तो ये जिन वाणी के तौर पे जो 12 अंग है इनका कंपाइलेशन किया गया है और इसी को कहा जाता है दृष्टिवाद। तो ये इस प्रकार से अंगों की रचना हुई है। अंगों की रचना के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको बताने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर जितने भी जैनिज्म के टेक्स्ट हैं उसमें कुल मिलाकर घुमा फिराकर शिक्षाएं ही हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ बाहर का है। अब वो शिक्षाओं को देने का तरीका अलग अलग हो सकता है, कहीं टीचिंग्स के माध्यम से, कहीं जो उपदेश है उनके माध्यम से, ऐसे दिया गया है। इसके बाद जो थेर गाथा है ये क्या है, ये एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है कॉन्सिस्टिंग ऑफ 73 पोएम्स। यह पहली चीज, यहाँ पर गाथा लिखा हुआ है, तो गाथा वो होती है जिसको गाया जा सके, ये गीत के रूप में हो। तो यहाँ 73 कविताएं हैं और 522 स्टैंजा, कुल मिलाकर 522 यहाँ पर स्टैंजा है। इन ऑल इन विच द अर्ली नन्स, जो नन्स होती थी, नन्स का मतलब यहाँ भिक्षुणियों से है, तो जो शुरुआती भिक्षुणी होती थी, रिकाउंट देयर स्ट्रगल्स एंड अकम्पलिशमेंट्स एमंग द रोड ऑफ स्पिरिचुअल अटेनमेंट। जो भिक्षुणियां होती थी वो अपनी पूरी जीवन गाथा को इसमें लिखी हुई है। तो ये जो थेरी गाथा है ये असल में क्या है, ये भिक्षुणियों के द्वारा रचित टेक्स्ट है और इसमें जो बौद्ध भिक्षुणियां होती थी वो अपने जीवन की कठिनाइयों का, जो कि उन्हें ज्ञान प्राप्ति के रास्ते में परेशान कर रही थी, उसका जिक्र करती हैं। यानी ये दर्द भरी गाथा है। इसे आपने देखा। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये सब सेक्ट्स हैं, यानी उप संप्रदाय हैं किसके, श्वेतांबर के और दिगंबर सेक्ट के। मेन जो सेक्ट है जैनिज्म में वो 2 ही है। अब उसके अंदर अलग अलग ब्रांचेस क्रिएट हुई हैं, तो उनको हम देख रहे हैं। श्वेतांबर में जैसे आप देख रहे हैं, आप पुजेरा, इसी को डेरावासी भी कहा जाता था। पुजेरा जो होते थे इनको डेरावासी कहा जाता था। और दूसरे इसमें मुख्य अगर आप जानना चाहें, वैसे कई इसमें दिए हुए हैं, लेकिन जो आपको याद करने लायक है पुजेरा होगा और इसके अलावा ढूढ़िया। ये जो 2 होते थे ये असल में मुख्य शाखा के तौर पे देखे जाते थे। और ढूढ़िया का यहाँ जो नाम आप देख रहे हैं वो है स्थानकवासी। लेकिन और भी जो है उन्हें भी देख लीजिए। पुजेरा के अलावा पागन है और इसके अलावा आइडल वर्शिपिस्ट है, मतलब ये आइडल वर्शिप करते थे। इसके अलावा टेम्पल पैसेंजर है, एक्सप्लोरर है, लोकल्स हैं, मॉन्क्स हैं और थेरापंथी। इतने प्रकार के समुदाय इसमें बटे हुए थे। दिगंबर में अगर जाएंगे तो उसमें 20 पंथी नाम आता है, जैसे कि टेरापंथी कहा जाता है। तेरापंथी या टेरापंथी दोनों शब्द मिलते हैं और इन्हीं को 20 पंथी भी कहा जाता है। थोड़ा सा देखिए, 20 पंथी और टेरापंथी में डिफरेंस तो है, लेकिन कहीं कहीं ये एक ही रूप में प्राप्त होते हैं, इसलिए यहाँ थोड़ी समानता दिखाई देती है। ज्यादा समानता है, थोड़ा सा अंतर। तो इन्हें अलग अलग ही जानिए, हालांकि ये अलग बहुत ज्यादा है नहीं, फिर भी 20 पंथी, टेरापंथी और इन्हीं को 30 पंथी, इसके अलावा गुमान पंथी या तोतापंथी भी कहा जाता था। इसके अलावा एक जो अलग से शाखा है दिगंबर में वो तारणपंथी भी है। तारणपंथी को समयापंथी कहा जाता था। तो ये सब पंथ हैं, सेक्ट हैं, जिन्हें कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये कुछ बातें हैं। और जैन ग्रंथों को आपने देख ही लिया है, संलेखना को भी आपने देख लिया है। एमंग द अर्ली विजिटर्स ऑफ महावीर ड्यूरिंग हिज वांडरिंग, यहाँ आप देख सकते हैं, एमंग द अर्ली विजिटर्स टू महावीर ड्यूरिंग हिज वांडरिंग वाज जमाली, हिज सन इन लॉ। जमाली मेट महावीर while the latter was in Kshatriya Kundgram, the village where Mahavir was born. He took the walk together with 500 for माफ कीजिएगा, together with the 500 of the warrior caste. जमाली was the first disciple of Lord महावीर। ये जो जमाली थे इनके विषय में कहा जा रहा है, ये महावीर के सन इन लॉ थे, मतलब इनके दामाद बन गए थे। और पहले इनकी भेंट कहाँ पर होती है, महावीर के साथ इनकी भेंट कुंडग्राम में या कुंडल ग्राम में होती है। और उसके बाद ये एक साथ शपथ लेते हैं। इसके साथ साथ ये कहा गया है कि ये भगवान महावीर के पहले शिष्य थे और पहले विरोधी भी थे। ये चीजें हम यहाँ देख रहे हैं।
यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। अब ये जो तथ्य है इनका संबंध जैनिज्म, बुद्धिज्म और इसके अलावा जो हिंदू धर्म है उससे भी है। ये आश्रम है, 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है। ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास है। इनके बारे में आपने देखा भी है। इसमें होता क्या था, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये जो लोग होते थे ये सिंपल लाइफ, मतलब जो सिंपल लिविंग होती है उसको फॉलो करते थे और इसके अलावा वेदों की शिक्षा ग्रहण करते थे। स्टडी द वेदास ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ देयर लाइफ। मतलब बच्चे का जब जन्म होता था और वो सीखने के काबिल होता था तब से वो ब्रह्मचर्य धारण करता था। वो जन्मजात ब्रह्मचारी होता था और ब्रह्मचर्य को ये एक व्रत के रूप में धारण करता था और एक सीमित अवधि होती थी। 25-25 साल में इसे डिवाइड किया गया है, 25-25। तो 25 ईयर का जो शुरुआती जीवन काल होता था, मतलब 0 से लेकर 25, उसमें यही काम होता था। पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, इंद्रियों पर संयम रखते हुए जो वेदों की शिक्षा है उसको प्राप्त किया जाए। यहाँ एक खास बात है, ये जो प्रथा थी ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों में ही प्रचलित थी, शूद्रों में नहीं। यहाँ एक भेदभाव दिखाई दे रहा है। कुछ और चीजें हैं। इसके बाद गृहस्थ को देख लीजिए। दे हैड टू मैरी, मतलब यहाँ पे क्या, अब जो बच्चे होते थे ब्रह्मचारी के तौर पे शिक्षा ग्रहण करके आते थे, वो यहाँ पर विवाह की, मतलब उनका विवाह आयोजित किया जाता था जब वो गुरुकुल से लौटते थे। पहले के समय में ऐसा नहीं होता था कि रोज बस में बैठकर स्कूल जा रहे हैं, ऐसे नहीं होता था। पहले के समय में हॉस्टल में पढ़ाई होती थी। और हॉस्टल कैसे होते थे, वो गुरुकुल होते थे। गुरुकुल का मतलब यह है कि गुरु का आश्रम होता था, वहां पर झोपड़ियों में शिष्यों को रहना पड़ता था। भले ही वो एक धनी महाराज का ही पुत्र क्यों न हो। जमीन पर जो कुशासन होता था, यानी घास के तिनके से बनी हुई जो चटाई होती थी, आजकल पूजा पाठ के लिए यूज की जाती है, कुश नामक एक घास से बनी हुई होती है, उसको बिछाकर उसी पर सोना होता था। और जो चीवर होता था या जो भिक्षुक के वस्त्र होते थे वो धारण करके हाथ में पात्र लेकर भिक्षा के लिए जाना पड़ता था। भिक्षा मांगनी पड़ती थी, भले ही वो राजकुमार ही क्यों न हो। और जो भिक्षा मिलती थी उसको ले आकर जो आश्रम होता था उसमें सौंपना पड़ता था। और आश्रम के जो दैनिक कर्म है वो सब करने पड़ते थे। आश्रम में बहुत सारी गायें होती थी, रोज यज्ञ होता था तो यज्ञ के लिए लकड़ियां ले आना, जो गोवंशीय पशु है उनका गोबर उठाना, उनका दूध निकालना, उनकी देखरेख करना, इस प्रकार के बहुत बहुत सारे काम होते थे जिसमें कि आश्रम में आने वाले जो विद्यार्थी होते थे ये सपोर्ट करते थे। और उसके बाद जब रात हो जाती थी तो गुरु के चरण दबाना और जब तक गुरु सो न जाए तब तक अपने बिस्तर पर न जाना, ये सब परंपरा थी। पहले कठोर नियम कायदे होते थे और वहां से ये एक तरह से भट्टी होती थी, यहाँ से तब कर खरा सोना बाहर आता था, यानी जो शिष्य बाहर आते थे वो योग्य होते थे, सही अर्थों में योग्य होते थे। उसके बाद वो सम्राट बनते थे या अलग अलग क्षेत्रों में जाकर काबिल होते थे। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ जो गृहस्थ आश्रम था यहाँ संन्यास का भंग होता था। संन्यास का मतलब यहाँ ब्रह्मचर्य से है, संन्यास वो बुढ़ौती वाला संन्यास नहीं। तो यहाँ देख लीजिए, गृहस्थ आश्रम में क्या था, 25 वर्ष के बाद का जो व्यक्ति होता था उसका विवाह किया जाता था। हालांकि विवाह की आयु इससे कम थी, 25-25 साल में डिवाइड जरूर किया गया है, लेकिन आमतौर पर 16-17 वर्ष की आयु जो होती थी उसमें मैक्सिमम विवाह कर दिया जाता था। तो ये विवाहित जीवन होता था और हाउस होल्डर के तौर पे यहाँ जीवन यापन करते थे, ये गृहस्थ होते थे। वानप्रस्थ में क्या होता था, ये अपना जो जितनी भी सांसारिक जिम्मेदारियां हैं उससे एक तरह से मुक्त हो जाते थे। अब यहाँ ये दिया हुआ है कि दे हैड टू लिव इन फॉरेस्ट एंड मेडिटेट, मतलब ये जंगल में जाते थे और ध्यान करते थे। तो ऐसा था नहीं, ये घर में ही रहते हुए पूजा पाठ में अपना मन लगाते थे। इसके बाद जो सन्यासी होते थे, सन्यासियों का ये था कि वो सब कुछ छोड़ देते थे, मतलब अपने सारे रिश्ते नाते, सब कुछ, धन दौलत, घर बार सब छोड़कर एकदम मोह माया से मुक्त होकर जो भिक्षुओं का जीवन होता था उस रूप में आ जाते थे। ये एकदम अंतिम बेला होती थी और ये तब तक उसी अवस्था में रहते थे जब तक इन्हें मृत्यु नहीं आ जाती थी। तो ये 4 आश्रम है जिन्हें कि आप देख रहे हैं। इसी क्रम में कुछ और यहाँ रेड कलर की लाइन में वर्णित किया गया है, इसको देख लेते हैं। द सिस्टम ऑफ आश्रम अलाउड मैन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइव्स इन मेडिटेशन। पहले के समय में मेडिटेशन एक अहम तत्व होता था जिंदगी का, और इसी वजह से आज की तरह से जो मानसिक रोग हैं वो पहले के लोगों को नहीं ग्रसित करते थे। इतने मनोरोगी पहले के समय में नहीं पैदा होते थे। आजकल तो जिसको देखे वही डिप्रेशन में चला जा रहा है और डिप्रेशन में जाकर अपना हंसता खेलता जीवन जो है वो नष्ट कर ले रहा है। अभी आपने देखा सुशांत सिंह राजपूत को, अब उन्होंने आत्महत्या की है या उन्हें मारा गया है तो इस पर तो जांच हो रही है और सियासत भी साथ में हो रही है। लेकिन अगर उन्होंने आत्महत्या की है तो इसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे थे। तो ऐसी कमजोरी आजकल के हर युवा में देखी जा रही है और इसका कारण क्या है कि वो मेडिटेशन से दूर भाग रहा है। ध्यान एक अच्छा तरीका होता है विचारों को शुद्ध करने का, मतलब जो तनाव है उससे मुक्ति पाने का। और पहले के समय में मेडिटेशन ये जीवन का एक अहम हिस्सा होता था। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे बहुत सा हिस्सा जो है उसमें मेडिटेट करके ही अपने जीवन को ही बिताते थे। जैसे कि ब्रह्मचर्य वाला, उसमें भी मेडिटेशन ही करते थे। और उसके अलावा जो
माफ कीजिएगा, वानप्रस्थ आश्रम था, उसमें भी ये मेडिटेशन करते थे। और सन्यास में तो ये पूरी तरह से ध्यान में लीन हो जाते थे। सिर्फ गृहस्थ आश्रम ऐसा होता था जिसमें कि ये मेडिटेशन नहीं करते थे। लेकिन तब ये मेडिटेशन नहीं करते थे बल्कि वर्शिप करते थे, और वर्शिप जो होती है वो भी एक तरह का मेडिटेशन ही होता है। ईश्वर में ध्यान लगाना, जो भी आपके इष्ट हो, मतलब जो भी धर्म आप फॉलो करते हो, उनमें अपने ध्यान को केंद्रित करना, ये भी एक प्रकार का मेडिटेशन है। तो ये चीजें हैं, कुल मिलाकर मेडिटेशन ये जीवन का अहम हिस्सा होता था। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं। जनरली वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रम चूजन बाय देयर हस्बैंड्स। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो वुमेन्स होती थी प्रायः उन्हें वेदों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ये भेदभाव देखिए यहाँ पे। एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रम चूजन बाय देयर हस्बैंड, और इनके पति जिस आश्रम को फॉलो करते थे उसी को अनुकरण करना इनका भी कर्तव्य माना जाता था। मतलब पति की पूंछ पकड़कर चलना, पूंछ होती नहीं है, काल्पनिक पूंछ, तो पूंछ पकड़कर चलना इनके लिए अपेक्षित था। तो ये कुछ चीजें हैं, मतलब भेदभाव जो समाज में था वो दिखाई दे रहा है, और जो अच्छाइयां थी उसको भी हम देख रहे हैं। यहां तक हमने जैनिज्म को देखा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देखा। अब इसके बाद एक नए धर्म, एक नहीं बल्कि यहाँ पर जो दो धर्म है वो आपको दिख रहे हैं। एक तो शैव धर्म है और दूसरा भागवत है। दोनों के विषय में देखना बाकी है। और अकॉर्डिंग टू कॉस्मोजेनी रिलेटेड बिलीफ ऑफ एंशिएंट इंडिया, मतलब जो पौराणिक मान्यताएं हैं उसके हिसाब से अगर विश्वास किया जाए तो जो प्राचीन भारत है उसके संदर्भ में ये कहा जाता है कि 4 इपोचेस उस समय डेवलप हुए थे। और ये जो युग है इनके बारे में नीचे दिया हुआ है, नाम आप जानते ही हैं, उसी का यहाँ जिक्र किया गया है। पहला जो है वो क्रीता है। क्रीता मतलब क्या? सतयुग। क्रीता का मतलब यहाँ पर सतयुग से है। इसके बाद त्रेता है, इसके बाद द्वापर है, और अंत में कलयुग है। कलयुग में इस समय हम लोग जी रहे हैं, ऐसा बुजुर्गों का कहना है। और कलयुग अभी पूरी तरह से आया नहीं है, अभी उसकी चरम अवस्था नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है, ये भी लोग कहते हैं। चरम अवस्था जब आएगी तो उसके बाद लोग कहते हैं कि एक नया अवतार वहां प्रकट होगा जो कि कल की अवतार होगा। और कल की अवतार हाथ में तलवार लिया होगा और घोड़े पर बैठा होगा, ये भगवान विष्णु का ही अवतार होगा, और ये लोगों को अन्याय से मुक्ति दिलाएगा। ये चीजें, तो कुल मिलाकर इन युगों को आप देख रहे हैं जो कि वैदिक मान्यता के हिसाब से मान्य है और माने जाते हैं। जो त्रेता युग है उसमें भगवान राम का जन्म हुआ था। सतयुग में किसी भी देवता का अवतार इसलिए नहीं होता है क्योंकि बुराइयां नहीं होती हैं। ईश्वर अवतार क्यों लेते हैं? अवतारवाद की जो धारणा है उसमें जो बेसिक उसका स्ट्रक्चर है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जब इविल्स का इफेक्ट ज्यादा बढ़ जाता है, जो बुराइयां हैं वो बहुत ज्यादा हद से भारी हो जाती हैं, तब ईश्वर का अवतार होता है। मतलब कोई अवतार पुरुष के रूप में आता है, वो ईश्वर है या नहीं ये अलग चीज है। ईश्वर की सत्ता पर जो पंथ है वो अलग अलग रूप में अपनी मान्यता देते हैं। विज्ञान का ये मानना है कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती, और जो दर्शन और धर्म है वो मानता है कि ईश्वर होते हैं। तो यहाँ अपनी अपनी विश्वास की बात है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि जब बुराई रहेगी तभी तो उसके संहारक आएंगे। तो इसलिए यहाँ अवतारवाद की जो धारणा है वो तभी दिखाई देती है जब इविल्स क्रिएट होते हैं। तो जो त्रेता युग है उसमें रावण और रावण के अनुकरण में बहुत सारे राक्षसों का जन्म होता है। और ये जो रक्ष जाति के दैत्य होते हैं, राक्षस इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रक्ष जाति से बिलोंग करते हैं। तो रक्ष कास्ट वाले ये जो दैत्य होते हैं पृथ्वी को एकदम आक्रांत कर देते हैं। तो इसके चलते भगवान राम को अवतार लेना पड़ता है। इसके बाद द्वापर में जो अहंकारी क्षत्रिय राजा हैं जो कि अपने सामर्थ्य और अपने बल के मद में एकदम चूर हो जाते हैं और धरती को कुचलने का पूरा दबदबा रखते हैं। तो ऐसे क्षत्रिय राजाओं को नष्ट करना, क्षत्रिय राजा का यहाँ जो उल्लेख है वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उस समय राजपूत या जो क्षत्रिय होते थे वही सम्राट होते थे, और उनके अंदर बुराइयां आ गई थी। बुराइयां क्यों आ गई थी? क्योंकि वो योग्य थे, और योग्यता जब किसी भी इंसान के अंदर होती है तो उसके अंदर अहंकार पनप जाता है। बहुत कम ही विरले ऐसे होते हैं जो विनम्र बने रहते हैं, अहंकारी लोग हो जाते हैं। तो उस अहंकार को चूर चूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था। शुरुआत इन्होंने अपनी कहाँ से की? अपने मामा से की। इनका जो कर्म क्षेत्र है वो अपने संबंधी की हत्या से आरंभ होता है, और उसके बाद ये लगातार उसी में विरत रहते हैं, मतलब एक तरह से जुटे रहते हैं। और इसके बाद जो लास्ट वाला है वो कलयुग है। तो कलयुग में अभी अवतार होना शेष है, ये ऐसा माना जाता है। अब यहाँ हम शैव और भागवत रिलीजन को पढ़ने वाले, उन्हीं युगों का उल्लेख यहाँ 2 लाइनों में किया गया है जिसको कि रिपीट करना आवश्यक नहीं है। यहां से देखते हैं जो वैष्णव रिलीजन है यानी वैष्णव धर्म है। वैष्णव शब्द कहां से बना है? ये विष्णु से बना हुआ है। और आप जानते हैं कि त्रिदेवों की जो मूर्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी जो है वो क्रिएटर है, वैसे ही जो विष्णु भगवान है वो पालनहार है, मतलब वो पालन पोषण करते हैं। और डिस्ट्रॉयर के तौर पे किसको देखा जाता है? भगवान शिव को देखा जाता है। वो प्रलयंकारी मुद्रा में आते हैं, जब तांडव नृत्य शुरू करते हैं तो सृष्टि में प्रलय आ जाती है, तो अधर्म के विनाश के लिए वो विनाशक के तौर पे देखे जाते हैं। अब यहाँ पर जो वैष्णव धर्म है या वैष्णविज्म है वो विष्णु से रिलेट करता है, और भगवान विष्णु से संबंधित यहाँ जो उनके अवतार हैं वो भी इसी में शामिल है। देख लीजिए, ये जो भागवत रिलीजन है ये असल में क्या है? ये वैष्णववाद है। और लॉर्ड कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण,
वो इसके संस्थापक माने जाते हैं, जो कि सन ऑफ देवकी। और यहां पर उपनिषदों का जिक्र है दोस्तों, तो इसको ध्यान दीजिएगा। छांदोग्य उपनिषद में ऐसा उल्लिखित है, उपनिषदों के बारे में आपने पीछे देखा है, तो छांदोग्य उपनिषद में ये कहा गया है कि ये देवकी के बेटे थे, देवकी और वसुदेव के बेटे थे, इन्हें वासुदेव कहा जाता था, तो वसुदेव इनके पिता का नाम था। अब इसके बाद ऋग्वेद, ऋग्वेद में ये कहा गया है, मतलब ऋग्वेद जो सबसे प्राचीनतम है वेदों में, कि विष्णु इज मेंशन एज अ गॉड ऑफ स्काई, आकाश के देवता के तौर पर भगवान विष्णु को यहाँ मेंशन किया गया है। देयर वर 3 मेजर गॉड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, और जो लेटर वैदिक पीरियड था यानी उत्तर वैदिक काल था, उसमें 3 मुख्य देवता या भगवान यहाँ कहना सही रहेगा, वो वर्णित थे, प्रजापति, रुद्र और विष्णु। प्रजापति का मतलब क्या? ब्रह्मा जी। रुद्र मतलब क्या? आप जानते हैं, भगवान शिव। और विष्णु मतलब भगवान विष्णु। तो यहाँ 3 देवताओं का उल्लेख प्राप्त होता है। विष्णु इज कॉन्सिडर्ड टू बी द गार्जियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ पीपुल, लोगों के प्रोटेक्टर और उनके गार्जियन के तौर पे, उनके संरक्षक के तौर पे भगवान विष्णु को जाना जाता है। वही पालनहार वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ दिखाई देता है। जबकि जो पतंजलि है, यहाँ पतंजलि महर्षि का नाम आ गया, तो पतंजलि जो है वो डिस्क्राइब करते हैं कि वसुदेव एज अ फॉर्म ऑफ विष्णु, वसुदेव जो थे, वसुदेव नहीं वासुदेव, यहाँ पर आ की मात्रा लगी हुई है, तो वासुदेव जो थे उन्हें विष्णु के तौर पे यहाँ डिस्क्राइब किया गया है इन विष्णु पुराण। अब विष्णु पुराण का अगर उल्लेख किया जाए, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, उसमें से एक है विष्णु पुराण, और सबसे पुराना वाला कौन है? मत्स्य पुराण है। तो जो विष्णु पुराण है उसमें कहा गया है कि वासुदेव वॉज आल्सो नेम्ड ऑफ विष्णु, ये विष्णु का ही एक और अन्य नाम है, मतलब भगवान विष्णु को वासुदेव भी कहा जाता है। दस वेन कृष्ण विष्णु रिलेशन, यहाँ पर इसीलिए चूंकि विष्णु पुराण में ऐसा लिखित तौर पर साक्ष्य उपलब्ध है कि वासुदेव असल में विष्णु भगवान ही है, तो इसलिए यहाँ पर जो कृष्ण और विष्णु का रिलेशन है वो स्टैब्लिश होता है। और इनका संबंध किससे होता है? नारायण से होता है। तो भगवान विष्णु कहें, नारायण कहें, वासुदेव कहें, या कुछ भी कहें, इस रूप में कोई भी पर्यायवाची हम यूज करें, वो सब ईश्वर के लिए, मतलब भगवान विष्णु के लिए ही यूज किए जाते हैं। वैष्णविज्म बिकेम पंचरात्र धर्म, और इसे ही पांचरात्र धर्म के नाम से भी जानते हैं। मतलब जो वैष्णविज्म है या भागवत धर्म है, इसी को पांचरात्र धर्म के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि पाणिनि के बारे में देख लीजिए। महर्षि पाणिनि हैज मेंशन द वर्शिप ऑफ वासुदेव एंड भागवत धर्म। यहाँ पर महर्षि पाणिनि के द्वारा भी इस प्रकार की जो वर्शिप है उसका उल्लेख किया गया है। ही नेम्ड वासुदेव वर्शिपर एज वासुदेवक। दिस रिलीजन वाज इनिशियली प्रीवैलेंट इन मथुरा एंड सराउंडिंग एरिया। यह जो रिलीजन था, मतलब यहाँ पे पतंजलि के बारे में कहा गया, उसके बाद आप पाणिनि को देख रहे हैं, तो पाणिनि ने भी इन दोनों लोगों का, मतलब धर्म का भी और धर्म के संस्थापक का भी उल्लेख किया है। और इन्होंने बताया है कि ये जो वर्शिप थी, इस रिलीजन से जुड़ी हुई जो वर्शिप होती थी, वो प्रीवैलेंट थी कहाँ पर? मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में, यानी यूपी में। अकॉर्डिंग टू ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज, अब जो ग्रीक राजदूत था, और ग्रीक राजदूत मतलब यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, इसके अनुसार द पीपुल ऑफ सूरसेन, सूरसेन का मतलब सूरसेन महाजनपद था और ये मथुरा वाला क्षेत्र है वर्तमान में। तो यहाँ के जो लोग थे वर वर्शिपर ऑफ, मतलब ये उपासक होते थे किसके? हेराक्लीस के। यहाँ जो शब्द है इसको ध्यान दीजिएगा, ये हेराक्लीस की पूजा करते थे, और हेराक्लीस को अगर आप रिलेट करेंगे तो ये वासुदेव कृष्ण से रिलेट होगा। इस प्रकार से और भी जो यूनानी नाम है वो आपको अलग अलग देवताओं के संदर्भ में देखने के लिए मिल जाएंगे। ये आपने देखा, यहाँ पर हम जो भागवत धर्म है उसकी चर्चा कर रहे हैं। द रिलीजन ग्रेजुअली स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ इंडिया। द फर्स्ट अवेलेबल स्टोन, यहाँ मैन्यूमेंट के बारे में कहा गया है, एसोसिएटेड विद भागवत धर्म वॉज गरुड़ पिलर ऑफ विदिशा। जो विदिशा का गरुड़ स्तंभ है, बेस नगर की बात की जा रही है, इसे विदिशा कहा जाता है। तो यहाँ का जो गरुड़ स्तंभ है, यहाँ से हमें एक लिखित तौर पे, मतलब एक स्टोन वाला जो प्रमाण है वो प्राप्त होता है। और ये कैसा है? ये भागवत धर्म से जुड़ा हुआ है। इट शोज दैट हेलियोडोरस द ग्रीक एम्बेसडर, यहाँ पर ये प्रदर्शित किया गया है कि हेलियोडोरस नाम का एक ग्रीक एम्बेसडर था। ये कहाँ का था? तक्षशिला का था। इसने भागवत धर्म को एक्सेप्ट किया, और भागवत धर्म को एक्सेप्ट करने के बाद इसी ने बेस नगर यानी विदिशा वाले क्षेत्र में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। मतलब गरुड़ स्तंभ का तात्पर्य क्या है दोस्तों? एक खंभा प्रतीक चिन्ह के तौर पे स्थापित किया जाता था, जैसे विजय स्तंभ होता है वैसे ही, और उसके ठीक शीर्ष पर जो टॉप होता है वहां पे गरुड़ का आइडल लगा होता था। गरुड़ कौन है? ये भगवान विष्णु के वाहन है, ईगल की बात की जा रही है, तो उनका आइडल होता था, इसलिए इसे गरुड़ स्तंभ कहते थे, या गरुड़ ध्वज भी कहते थे। गरुड़ ध्वज और गरुड़ स्तंभ दोनों एक ही नाम है। इसके बाद कुछ और चीजें हैं। इन द इनग्रेव्ड आर्टिकल ऑन हिज, माफ कीजिएगा, ऑन दिस, इस पर जो खुदा हुआ आर्टिकल है, इस पर जो उकेरा गया आर्टिकल है, उसमें हेलियोडोरस कहता है कि भागवत एंड वासुदेव वाज कॉल्ड
यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया है। वैसे तो देवाधिदेव होना चाहिए, देवाधिदेव वैसे महादेव को कहा जाता है, लेकिन यहाँ देव देवास कहा गया है। तो देव देवास जो शब्द है ये टूटा फूटा शब्द है, इसका जो शुद्ध परिष्कृत रूप होगा वो देवाधिदेव होगा। कहने का मतलब वही है कि गॉड ऑफ द गॉड्स, मतलब ईश्वरों का ईश्वर। इस रूप में ये जो भागवत संप्रदाय है और वासुदेव है, इन्हें मान्यता दी गई है हेलियोडोरस के द्वारा। मतलब ये जो कठोर आस्था है या पूरी आस्था है वो भागवत धर्म में अपनी व्यक्त करता है और इसी के चलते ये गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो गरुड़ पिलर है विदिशा का, बेसनगर का, इसको एस्टेब्लिश करवाने वाला कौन था? तो ये हेलियोडोरस था। यहां तक हमने भागवत धर्म को देखा। इसी क्रम में आप आगे देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है कि द भागवत और वैष्णव रिलीजन, ये जो वैष्णव धर्म या भागवत धर्म था जिसे कि आप पीछे से देखते आ रहे हैं, ये अपनी पीक पर कब पहुंचता है? तो ये गुप्त किंगों के, मतलब गुप्त शासकों के समय में अपने शिखर पर पहुंचता है। गुप्त किंग वर द फॉलोअर ऑफ वैष्णव रिलीजन एंड दे मेड इट अ रिलीजन ऑफ स्टेट। जब राजाओं के द्वारा इसे फॉलो किया जाता है, कोई भी शासक इसे फॉलो करेगा तो वो क्या करेगा? इसे अपनी जनता को भी मनवाने का प्रयास करेगा और इसी के चलते ये पूरे राज्य में व्यापक हो जाता है। मतलब गुप्त शासकों के समय में उनके एम्पायर में ये जनता के द्वारा भी स्वीकार किया जाने लगता है। इसके बाद मोस्ट ऑफ द गुप्त रूलर होल्ड द टाइटल ऑफ पद्म भार्गव या परम भार्गव। यहाँ पर पद्म भार्गव और परम भार्गव इस प्रकार की जो टाइटल है उसको जो गुप्त शासक थे वो ज्यादातर यूज किया करते थे। मतलब भार्गव शब्द जो यहाँ आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? ये भार्गव शब्द असल में यहाँ पे परम भागवत दिया हुआ है ना, तो परम भागवत भी कहा जाता था और परम भार्गव भी कहा जाता था। भार्गव शब्द भृगु से आता है और भृगु जो थे वो वैष्णविज्म से जुड़े हुए थे और भागवत शब्द जो है ये आप धर्म से जुड़ा हुआ देख ही रहे हैं। तो कई विभिन्न प्रकार के जो वर्ड है वो यूज किए जाते हैं, सभी को ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ परम भागवत दिया है, इसके अलावा परम भार्गव है, पद्म भार्गव भी कहा जाता था। तो इस प्रकार की उपाधियां ये धारण करते थे। कुछ और चीजें हैं। गरुड़, यहाँ आप देख सकते हैं, गरुड़ ऑफ लॉर्ड विष्णु बिकेम द स्टेट सिंबल ऑफ गुप्तास। गुप्तों का जो राजकीय चिन्ह था, स्टेट सिंबल था, वो कौन बन जाता है? गरुड़ बन जाते हैं। गरुड़ यानी ईगल, और ईगल कौन थे? ये वाहन थे भगवान विष्णु के। ये कुछ चीजें हैं। इसके बाद जो मेहरौली का पिलर है, इसमें ऐसा मेंशन किया गया है, मेहरौली का जो स्तंभ है उसमें ये बात उल्लिखित है कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य जो था, हैड एस्टेब्लिश्ड द विष्णु फ्लैग ऑन, यहाँ आप देख सकते हैं विष्णुपद माउंटेन। ये देख रहे हैं, ये विष्णु फ्लैग की स्थापना करता है और ये किसके द्वारा किया गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा किया गया है। ये गुप्त काल की बात की जा रही है और इसे कहा गया है विष्णुपद माउंटेन। और इसके आगे कुछ और स्टेटमेंट है, उसको देख लेते हैं। इन द भीतरी पिलर, जो भीतरी अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, वहां पर ऐसा मेंशन किया गया है कि द स्टैचू ऑफ विष्णु वाज एस्टेब्लिश्ड बाय स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के संबंध में या उसी का अभिलेख ही है भीतरी वाला। तो वहां से ऐसी जानकारी मिलती है कि इसने विष्णु का एक आइडल या स्टैचू बनवाया था। अमर सिंह हैज डिस्क्राइब 39 नेम ऑफ विष्णु इन हिज बुक। अमर सिंह के द्वारा भगवान विष्णु के 39 नामों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है और उनकी किताब का नाम क्या है? अमर कोश है। तो अमर सिंह की किताब है अमर कोश और उससे भी हमें भागवत धर्म के बारे में सूचनाएं मिलती हैं, ये याद रखिएगा। इसके बाद चालुक्य रूलर के बारे में अगर कहा जाए तो जो चालुक्य रूलर्स थे ईस्टर्न वेंगी के, चालुक्य डायनेस्टी के बारे में देखा जाए तो जो वेंगी या जो ईस्टर्न वेंगी वाला क्षेत्र था, वहां पे ये सब फॉलोअर्स थे वैष्णविज्म के, यानी ये सब वैष्णव थे। इसके बाद गरुड़ वॉज देयर स्टेट सिंबल लाइक गुप्तास। अब इन दोनों में सिमिलरिटी आप देख रहे हैं, गुप्तों का भी और चालुक्यों का भी। जो स्टेट सिंबल था वो क्या था? गरुड़ था, यानी ईगल था। इसके बाद यहाँ कुछ और चीजें हैं। राष्ट्रकूट किंग, ये राष्ट्रकूट राजा है, इनका नाम है दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग का नाम आपने सुना होगा। तो ये एक बिल्ड करवाते हैं एक फेमस टेम्पल जिसका नाम है दशावतार मंदिर। और ये दशावतार टेम्पल कहाँ पे है? ये एलोरा में है। इसके बारे में आपने स्थापत्य में सुना है। द स्टोरी ऑफ 10 इंक्रिनेशन ऑफ विष्णु इज मेंशन इन दिस टेम्पल। ये जो दशावतार मंदिर है, इसका उद्देश्य, इसका पर्पज क्या है? तो पहली चीज तो इसको बनवाने वाले एक राष्ट्रकूट राजा है जिनका नाम है दंतिदुर्ग। और इन दशावतार मंदिर में जो एलोरा में है, इसमें 10 अवतारों का उल्लेख प्राप्त होता है। और ये 10 अवतार किसके हैं? भगवान विष्णु के। भगवान विष्णु ने अलग अलग समय पर बुराई को नष्ट करने के लिए, जो इविल्स थे उन्हें बर्बाद करने के लिए, नष्ट करने के लिए 10 अवतारों को ग्रहण किया था। जैसे कि वराह अवतार है, नरसिंह अवतार है, वामन अवतार है, इसी प्रकार से। और जो सबसे आखिरी वाला अवतार है वो कल की अवतार होगा, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। जब कलयुग की चरम सीमा आएगी तब वो होगा, ऐसा माना जाता है। मतलब ये पौराणिक विश्वास है। तो ये जो दशा अवतार है इनका उल्लेख किया गया है। द स्टोरी ऑफ 10 इंक्रिनेशन ऑफ विष्णु इज मेंशन इन दिस टेम्पल, वही चीज है। दशावतार चरित हैज बीन कंपोज्ड बाई
क्षेमेंद्र, ये जो क्षेमेंद्र नाम के कवि हैं, इनके द्वारा दशावतार चरित का पूरा कंपोजिशन किया गया है, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख प्राप्त होता है। ये चीजें हमने देखी। वैष्णव रिलीजन वाज प्रोपिगेट इन साउथ इंडिया बाई अलवार संत। आप जानते हैं कि साउथ इंडियन जो रीजन है उसमें अलवार और नैनार नाम के 2 संत संप्रदाय पाए जाते हैं। जो नैनार है वो शैविज्म को मानते हैं और जो अलवार है वो वैष्णविज्म को फॉलो करते हैं। तो यहाँ वैष्णविज्म का जो टोटल प्रोपिगेशन है दक्षिण भारत में वो अलवारों के द्वारा किया जाता है। द वर्ड अलवार मीन, अब यहाँ पे अलवार शब्द का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति, यानी वाइज पर्सन। द नंबर ऑफ अलवार संत इज सेड टू बी 12। अलवार संतों की संख्या कितनी है? 12 है। ये टोटल मुख्य रूप से 12 है। इतना हमने देखा। इसके बाद कुछ और बातें यहाँ उल्लिखित हैं, जैसे कि लॉर्ड विष्णु टुक द फॉर्म ऑफ वाराह। वाराह क्या होता है? जंगली सुअर होता है। जो आमतौर पर आप ऐसे सड़कों पर घूमते हुए सुअरों को देखते हैं तो उसमें दांत बाहर की ओर मुड़े हुए नहीं होते हैं, और जो जंगली सुअर होता है उसमें ऐसे दांत बाहर की ओर निकले हुए होते हैं, इस प्रकार से। और ये बड़े नुकीले होते हैं, और ये जंगली सुअर जो होते हैं बड़े आक्रामक होते हैं, हिंसक होते हैं। मतलब ये कभी कभी तो अगर झुंड में आ जाते हैं या गुस्से में ही आ जाते हैं तो ये शेर तक को गिरा देते हैं, बड़े हिंसक होते हैं। तो 12 अवतार ये भगवान विष्णु के द्वारा धारण किया गया था, और किस लिए? तो टू किल द किंग ऑफ जाइंट्स। और यहां ये कहा गया है, देखिए यहां लिखा गया है हिरण्यकश्यप। तो आप जानते हैं हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई था हिरण्याक्ष, और हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह अवतार को धारण किया गया था। नरसिंह अवतार जो भगवान विष्णु ने धारण किया था वो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए धारण किया था। दोनों भाई थे। अब यहां देखिए उसका जो पूरी कथा है उसको सुन लीजिए, संक्षेप में सुनिएगा। देखिए जो वाराह अवतार है उसमें क्या होता है, भगवान विष्णु एक जंगली वाराह का रूप धारण करके समुद्र के अंदर प्रवेश करते हैं, क्योंकि हिरण्याक्ष जो कि हिरण्यकश्यप का भाई रहता है वो पूरी पृथ्वी को किडनैप कर लेता है, पूरी धरती को अपहरण करके समुद्र में ले जाकर छिपा देता है। तो वहां पर भगवान वराह जाते हैं और दोनों के बीच में घनघोर युद्ध होता है पानी के अंदर ही, और उसके बाद अपने दांतों से इन्हें चीर फाड़ के मार डालते हैं। मतलब हिरण्याक्ष को अपने दांतों से ये मार डालते हैं जो वराह रहते हैं, और उसके बाद अपने दोनों दांतों पर ऐसे पृथ्वी को, 2 दांत ऐसे हैं तो उसी पर पृथ्वी को ऐसे रख कर, बाकायदा जैसे ग्लोब हो वैसे ही रखकर ये पानी से बाहर आते हैं। तो ये इनका वराह रूप है। आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो चित्र आपको दिख जाएगा इस प्रकार का। और जो हिरण्यकश्यप था वो प्रहलाद का पिता था, आप जानते हैं, और प्रहलाद 1 नंबर का वैष्णव भक्त था। तो हिरण्यकश्यप भी छोटा भाई रहता है, और इनके समय में क्या होता है, ये भी विष्णु का प्रबल विरोधी रहता है, और विरोधी होने का एक कारण ये भी रहता है कि इनके भाई की हत्या भगवान विष्णु के द्वारा ही की गई रहती है। तो इसलिए ये विष्णु का नाम लेना ही वर्जित करवा देता है कि भगवान विष्णु का जो भी नाम लेगा उसके राज्य में उसको दंडित किया जाएगा। तो नारद मुनि कहते हैं कि मतलब भगवान विष्णु का नाम लेने वाला जो सबसे बड़ा भक्त है वो तुम्हारे ही घर में जन्म लेगा। और उसके बाद उसकी पत्नी कयाधु से प्रहलाद का जन्म होता है। वो भी कहाँ पर होता है? देवर्षि नारद के आश्रम में होता है। इस समय विष्णु पुराण का वो चल रहा है, टेलीकास्ट चल रहा है, उसको देखिएगा। विष्णु पुराण में काफी अच्छे से इसको वर्णित किया गया है, प्रहलाद का इस समय दिखाया भी जा रहा है, तो वहां पे इसका वर्णन किया गया है। और वैसे भी विष्णु पुराण एक ग्रंथ भी है, तो ग्रंथ आप पढ़ना चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ प्रहलाद का जब जन्म होता है तो उसके बाद पता लगता है कि वो तो दिन रात ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही जो मंत्र है इसको रटा जा रहा है। तो उसके बाद हिरण्यकश्यप जो है एकदम नाराज हो जाता है। उसके बाद प्रहलाद को तरह तरह से यातना देता है। उसमें जो क्रम था उसको आप जानते ही हैं। अंत में एकदम जब आखिरी उसका टेम्परेचर ऊपर की तरफ चला जाता है, मतलब गुस्से में आ जाता है, तो उसके बाद क्या करता है, वो एक खंभे में प्रहलाद को बांध देता है, और उसके बाद कहता है कि बुलाओ अपने भगवान को, मतलब विष्णु को, देखते हैं अगर वो हर जगह है तो इस खंभे में भी होगा। और उसके बाद जैसे ही खंभा टूटता है उसमें से आधा धड़ जो है वो मनुष्य का रहता है और आधा धड़ जो है वो सिंह का रहता है। एक नरसिंह प्रकट होता है और उसकी दहाड़ों से पूरा जो राज्य है वो गूंजने लगता है। उसके बाद वो नरसिंह जो है वो हिरण्यकश्यप को ले जाकर जो घर की चौखट होती है उस पर अपनी गोद में रखकर उसके अपने नुकीले नाखूनों से उसका पेट चीर डालते हैं, क्योंकि हिरण्यकश्यप को वहां पर वरदान मिला हुआ था कि वह न तो दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न धरती पर मरेगा, न आकाश में मरेगा, न घर में मरेगा, न घर के बाहर मरेगा। इस प्रकार से वो वरदान मांगता है ब्रह्मा जी से, क्योंकि उसको लगता है कि अगर ऐसा वो करेगा, मतलब ऐसा वरदान मांगेगा, तो उसका मरना असंभव हो जाएगा। और हाँ, एक शर्त और थी कि उसको न तो कोई आदमी मारेगा न कोई जानवर। तो यहाँ पर सारी शर्तें कंप्लीट होती हैं, सारी जो टर्म और कंडीशन है उसको भगवान विष्णु जो है वो फुलफिल करते हैं। वो आधे सिंह रहते हैं, आधे मनुष्य रहते हैं। मारते कहाँ हैं? न घर के बाहर मारते हैं, न घर के अंदर मारते हैं, चौखट पर मारते हैं। और न धरती पर मरता है, न आकाश में मरता है, उनकी गोद में मरता है। उनके पैर पे वो रख कर बकायदा उसको सुला के बकायदा उसका ऑपरेशन करते हैं। इस प्रकार से होता है। और न दिन रहता है न रात रहती है, वो गोधली वेला रहती है। गोधली वेला का मतलब क्या? वो दिन और रात का समय, मतलब संधि का काल रहता है, संध्या रहती है। ये आपने देखा। तो ये अवतार है, मजेदार कहानियां इनसे संबंधित है।
और दशावतार पे एक दशावतार के नाम से ही एनिमेशन मूवी भी बनी हुई है, उसको भी देखिएगा। उसमें हर अवतार को कार्टून के माध्यम से दर्शाया गया है, रुचिकर है, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ हमने देखा, अब इसके बाद कुछ और चीजें हैं। यहाँ देखिए, रिलीज द अर्थ फ्रॉम हिज क्लच, उसके पंजे से, उसके चंगुल से अर्थ को छुड़ाने के लिए। यहाँ हिरण्यकश्यप नहीं होगा, यहाँ हिरण्याक्ष होगा। तो इससे इनका युद्ध होता है और इन्हें वध करके ये पृथ्वी को वापस ले आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इन द पिक्चर ऑफ पुराण में गॉड वारा हैज बीन शोन बैलेंसिंग द अर्थ ऑन हिज टीथ एंड अराइजिंग फ्रॉम सी। समुद्र से ये निकलते हुए जो पौराणिक चित्र हैं, जो कि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको आसानी से दिख जाएगा, तो उसमें आप देखिएगा कि अपने दांतों पे ये पृथ्वी को रखकर पानी से बाहर आ रहे हैं। ये चीजें हैं। इन दिस इंक्रिनेशन द हेड ऑफ वारा इज ऑन द ह्यूमन बॉडी। इसमें ऐसा नहीं है कि पूरा जो शरीर था वो एकदम वाराह का था, सिर्फ जो सिर था वो वाराह का था, बाकी जो शरीर था वो एक मनुष्य का था। आर्म होल्डिंग शंख, यहाँ पर इनकी 4 भुजाएं थी। जैसे भगवान श्री हरि विष्णु की 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज उन्हें कहा जाता है, वैसे ही यहाँ 4 भुजाएं थी। और उसमें ये शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण किए हुए थे, जैसे भगवान विष्णु धारण करते हैं। मतलब एक हाथ में शंख था, दूसरे हाथ में चक्र था, सुदर्शन। उसके बाद कौमुद की गदा थी एक हाथ में, और दूसरे हाथ में, मतलब जो अगला हाथ था चौथा वाला, उसमें कमल था। इस प्रकार से ये गॉड विष्णु की तरह धारण किए हुए हैं सारी चीजें। और फाइटिंग विद डेमोन हिरण्याक्ष, यहाँ पे हिरण्याक्ष का नाम दिया हुआ है, तो इसके साथ ये डेमोन हिरण्याक्ष के साथ युद्ध कर रहे हैं। दिस इज द थर्ड इंक्रिनेशन इन द ऑर्डर ऑफ अवतार। मतलब अवतारिज्म जो है उसमें, अवतारवाद में ये तीसरा है, तीसरे नंबर का अवतार है। और चौथा कौन सा होता है? नरसिंह अवतार होता है। यहां तक हमने देखा। अब इसके बाद यहाँ एक संस्कृत का श्लोक है और उसके बाद कुछ और गीता के संबंध में, श्रीमद् भगवत गीता के बारे में चर्चा की गई है। चूंकि यहाँ भागवत धर्म की बात हो रही है तो भगवान कृष्ण का उल्लेख आएगा, और भगवान कृष्ण का अगर उल्लेख आएगा तो श्रीमद् भगवत गीता का उल्लेख न हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो गीता पर जो चर्चा है और गीता के रहस्यों पर जो बातचीत है वो अगले वीडियो लेक्चर में होगी। इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।